Assalamu alaikum. Good morning, Julie. And hello, Kashmir. Get ready for this all-important cricket match. Much awaited grand finale. RCL Ramhall Cricket League coming your way live and exclusively through JK Sports Time. The toss update. Victoria Kupwara won the toss. And their captain straight away deciding to bat first in this all-important grand finale of RCL year 2022. We got HCC Reds in a hurdle. And if we look at the two openers, Nasir Kumar and Ishtiaq Rasool are out to the batting strip of Galizu Kupwara. We got the two umpires umpiring sensation. A very much own Alim Daraf Valley, Mr. Advocate Hilal. Then we got Amir alongside him. Nazir, your brief comments. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वागत सभी व्यूअर्स का जेके स्पोर्ट टाइम के माध्यम से। और इस समय मैदान सजा हुआ, आकर्षक, विश्वसनीय और जेके स्पोर्ट्स टाइम का मंच भी सजा हुआ। तैयारी होती हुई इस निर्णायक फाइनल मुकाबले की प्रारंभिक जोड़ी इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। विक्टोरिया कुपवारा की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और अंततः प्रतीक्षाएं समाप्त होती हुई दर्शकों की अच्छी खासी संख्या है इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए बीच मैदान में पहुंच चुकी है। वातावरण कमाल का और ऐसे में एक कांटे की टक्कर का मुकाबला बीच मैदान में, जिसकी कि काफी लंबे समय से बराबर प्रतीक्षा हो रही थी दर्शकों की, और अंत वो प्रतीक्षा समाप्त हुई और एक बड़ा मुकाबला निर्णायक रामहाल क्रिकेट लीग वर्ष 2022 के अंतर्गत शुरुआती क्षण मुकाबले के। और किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी, क्या रणनीति होगी, क्या योजना रहेगी, निश्चित तौर पर आज एक कांटे की टक्कर और क्रिकेट का महासंग्राम अवश्य देखने को मिलेगा। Absolutely right, and all set. Podium is set, platform is set for this all-important grand finale. And we can't get better than this. Kupwarians are locking horns with each other here at the center of Galizu Kupwara. And look at the team spirit, and look at the sportsman spirit. Sajjad shaking hands with Ishtiaq Rasool there at the center. And Nazir, this is going to be much awaited grand finale of the valley. Entire valley was eagerly waiting for this one, and it's going to refresh them today, and it's going to provide them the best dossier of cricket ever possible from the Valley of Kashmir. At the moment, the two openers are out at the batting strip of Galizu Kupwara, and you can see that two umpires are already there, be it Advocate Hilal and his colleague Amir alongside him. And today's match is going to be of great importance. And you know the value of each and every final, the match worthy of the final, you can understand. And if we look at the batting strip, it is going to be a belter of a track, quite wild, benign track, full of runs. And if we look at the HCC Reds, evenly poised upside, they got big stars in their lineup. And Akib Dar will open the attack with the ball, and out come the two openers, Ishnaq and Nasir Kumar. इशनाक और नासिर कुमार के रूप में प्रारंभिक जोड़ी पहुंच चुके हैं। आपको याद होगा टॉस जीता विक्टोरिया कुपवारा की टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया इस निर्णायक फाइनल मुकाबले में, जो कि रामहाल क्रिकेट लीग वर्ष 2022 के अंतर्गत एक निर्णायक कांटे की टक्कर का मुकाबला बीच मैदान में। आज के इस मुकाबले की अगर बात करें, आज के अंपायर एडवोकेट हिलाल और उनके साथ आमिर अच्छे खासे अनुभवी अंपायर और पूरा नेतृत्व प्रदान करते हैं इस मुकाबले में। हालांकि तैयारी हो रही है, फील्ड रिस्ट्रिक्शन जो पहले पावर प्ले में रहेगी और उसका इस समय भरपूर जो है प्रयोग किया जा रहा है कप्तान द्वारा, जहां तक HCC रेड्स की टीम का सवाल है। एक संघर्षपूर्ण मुकाबला जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से गालिजू कुपवारा से सीधा प्रसारण, और बने रहिए हमारे साथ। एक संघर्षपूर्ण, आकर्षक, विश्वसनीय और रोमांचक स्थिति इस मुकाबले में, क्योंकि क्रिकेट के समर्थकों दीवानों का मानना है एक बहुत बड़ा मुकाबला, क्योंकि काफी लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी और अंततः आज गालिजू का ये खूबसूरत मैदान सजा हुआ इस मेले के लिए शुरुआत होने जा रही है। और देखना है गेंदबाजी किसे सौंपी जाती है। आकिब डार सबसे गेंदबाजी प्रारंभ करेंगे। इशनाक और नासिर कुमार दो दिग्गज बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। और अगर बात करें बल्लेबाजी की नासिर कुमार और इशनाक के, नासिर कुमार ने हाल फिलहाल में उनके रिकॉर्ड को देखे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और आत्मविश्वास से भरे खिलाड़ी, और दूसरी ओर इशनाक और ज्यादा विस्फोटक होते हैं। तो शुरुआती क्षण जो है वो काफी महत्वपूर्ण लेंगे, खासकर विक्टोरिया कुपवारा की टीम के लिए। And the two openers, the two
destructive openers out in the middle. Be it Ishnaq and be it Nasir Kumar. Both love to go for the full Monty. Both try to go hard at the bowling. But it will be interesting to see how they will be applying themselves under certain circumstances when it is the grand finale in over number 1 and Aqib Dar will be bowling. There is Basidar, the wicketkeeper, then there is a slip in place, third man in place, back for a point, cover point, short extra cover, Mira from the onside. There is mid-on, Jack Lone is there, mid-wicket drops down to the boundary and short square leg is in place. With this spell, Aqib Dar will be bowling to Ishtiaq Rasool. Ishnaq on strike. Ball 1. Aqib getting ready. An umpire is having a word. Advocate Hilal. It's bright sunshine out here at the centre. Little dispersed clouds, but way away from the centre. With picturesque scenes around the park. Ball number 1 coming up. It is going to be Aqib Dar. Running in. Crosses umpire and bowls the first ball of the final. Right on money, but equally to the task. Ishtiaq Rasool driven that one handsomely straight down towards the extra cover area. He's coming back for the second, but the ball was right on money. Nazir on target straight away, but Ishnaq upward the bat face and directs it down to the extra cover area for a quick brace. They're underway with that brace. They're 2 for none in over number 1. जी बिल्कुल। और इस समय 2 रन पहला ओवर प्रगति पे शुरुआत हो चली है बड़े मुकाबले की। फाइनल निर्णायक रामहाल क्रिकेट लीग वर्ष 2022 के अंतर्गत और पहली पारी 1 गेंद हो चुकी है। 2 रन इश्नाक है सामने आकिब डार के। उस छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट। उनके लिए ये गेंद जबरदस्त बार, लेकिन गेंद सीधे स्टंप्स पे और इस प्रकार से पहले विकेट का पतन होता हुआ विक्टोरिया कपवारा की टीम 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और यह है क्रिकेट का महायुद्ध। इस समय बीच मैदान में क्रिकेट के महान अनिश्चितताएं दर्शती हुई। That was a beauty. That was a beautiful in-decker ripping through, and there goes wicket number 1. And he castled him on the delivery. That was a beauty. That was in-decker coming into the batsman, and Ishnaq can't do very much. He had no intentions how to clear the left leg and how to keep it out, and he has castled him. He has knocked him over. The ball packs back in. Middle stick is uprooted, and there goes wicket number 1. First blood is drawn, and Ishnaq is walking back slowly and steadily up the field, and he is very much known about it. He's knowing the fact that he was unable to get right behind it, and he wasn't knowing this man, the surprising package of HCC Reds Handwara. He bowled that ripper of a delivery and hitting the bullseye in style and getting rid of Ishnaq, and Ishnaq wasn't very much known to Aqib, and Aqib wasn't very much known to Ishnaq on that occasion. That's the only reason that surprising him, that surprising element comes into play, and we have seen the back of Ishnaq in the very first over. It's 2 for the loss of 1 in over number 1. इश्नाक आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। निराशाजनक प्रदर्शन रहा, मात्र 2 रन बनाने के बाद अगले ही गेंद पर साफ बोल्ड होकर पवेलियन लौट चुके हैं। विक्टोरिया कपवारा की टीम 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विक्टोरिया कपवारा की टीम की अगर बात करें प्लेइंग 11, इश्नाक इस मुकाबले में खेल रहे हैं, हालांकि आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। जलील भट्ट, सईद सागर, नासिर कुमार, उमैस, जहूर सोफी, आसिफ रसूल, शाह नदीम, आसिफ मीर, बिलाल और जहूर पीटर। यह है प्लेइंग 11 अगर बात करें विक्टोरिया की। और एचसीसी रेड्स की बात करें, जहांगीर लोन, आसिम बशीर, इरफान शेख, अकील पांडे, शौकत नबी, आकिब डार, जीशान, बासित डार, आदिल सज्जाद और आकिब मीर। यह है प्लेइंग 11 दोनों टीमों का। और एक संघर्षपूर्ण मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ। निर्णायक और विश्वसनीय प्रदर्शन, 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और बहुत बहुत धन्यवाद देश आर के अर्शद अपना प्यार और विचार देने के लिए। संघर्षपूर्ण स्थिति इस मुकाबले में बनी हुई, 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह है लेखा जोखा। बड़े लोकप्रिय सितारे इस दोनों टीमों की अगर तुलनात्मक तौर पर बात करें मुकाबले में खेल रहे हैं, लेकिन एक संघर्षपूर्ण वातावरण क्रिकेट के अनुकूल अच्छी खासी दर्शक हुए संख्या और जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से गालिजू कपवारा से सीधा प्रसारण आप तक पहुंचता हुआ। एक संघर्षपूर्ण स्थिति बने रही हमारे साथ इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में। निर्णायक मुकाबला, क्रिकेट का महासंग्राम बीच मैदान में चलता है। नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। देखना है किस प्रकार से यहां से बल्लेबाजी करेंगे। और आसिफ रसूल जो कि आमतौर पर देखा गया पारी का प्रारंभ करते हैं, लेकिन आज इश्नाक और नासिर कुमार ने पारी का प्रारंभ किया था। और अब आसिफ रसूल जो कि 5 नंबर की जर्सी पहने हुए बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। परिस्थितियां इस समय गंभीर अगर बात करें विक्टोरिया कपवारा की, क्योंकि शुरुआती क्षणों में एक सफलता मिलती हुई एचसीसी रेड्स की टीम को। एक स्लिप के सहारे इस समय आकिब डार इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर अंतिम समय में, हालांकि तिरछे बल्ले से खेला जरूर, 1 रन पूरा कर रहे दोनों बल्लेबाज। खाता खुला वहां पर आसिफ रसूल का। और कुल योग विक्टोरिया कपवारा का 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते निर्णायक फाइनल मुकाबला रामहाल क्रिकेट लीग वर्ष 2022 के अंतर्गत।
And now Nasir Kumar will be facing Aqib Dar. He is going to be a surprising element for all the batters. To be precise, majority of the batters, he's a surprising package. For the first time they're facing him. Nasir Kumar is getting ready and he will be facing Aqib Dar for the first time. A slip in place, third man is there, backward a point, cover point, short extra cover, mid off, mid on, mid wicket and backward scare leg is in place. Bit shortish in place. In comes Aqib to Nasir Kumar. Ball one to Nasir Kumar and swing on that occasion batter, straying way down the leg side after pitching on middle and off, and it deviated quite a lot and swing all the way down to the leg side, and umpire signaled it's a wide, one more run added to the tally, and umpire Aleem Dar of Kashmir signals it's a wide, one more run added to the tally, 4 for the loss of a wicket. We are in over number 1 of the match. In the meantime we'll have to wait and watch. Aqib Dar will be bowling and on strike is going to be Nasir Kumar. Asif Rasool is having a word with Nasir Kumar how to operate against this young fella. The way he's bowling, he's spinning fire and venom up front. He's trying to keep that ball in the corridor of uncertainty. We'll have to wait and watch. In comes Aqib Dar to Nasir Kumar. Comes in and goes to Nasir. Nasir in the air. Will this be a catch? No, doesn't. Ball dropping short of Jack Lone onto the onside. So no harm done. Scoring man static 4 for the loss of 1. We are in over number 1. 4 रन है इस समय कुल योग। हालांकि प्रयास कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को, चाहे नासिर कुमार हो चाहे आसिफ रसूल हो, क्योंकि इन परिस्थितियों में जिस प्रकार से आप पहले ही ओवर में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। अगर एचसीसी रेड्स की बात करें, जाफर हुसैन बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और विचार देने के लिए, और आप डिजिटल स्टार्स के जरिए भी हमें सम्मानित कर सकते हैं। प्रतीक्षा रहेगी आपके सम्मान के। आखिर इस बार अच्छी गेंद लेग स्टंप पर, हालांकि हल्की सी अपील वहां पर, लेकिन निश्चित तौर पर कोई प्रभाव नहीं अंपायर पे, अपील को नकारा। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी टिका हुआ 4 रन। पहला ओवर समाप्ति की और 4 रन अब तक बन चुके हैं। एक गेंद अभी भी बची है समाप्ति इस ओवर की। तो कुल मिलाकर बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, बड़ा मुकाबला है, एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होना होगा दोनों बल्लेबाजों को। प्रारंभिक ओवर में एक सफलता जरूर मिली है, लेकिन आत्मविश्वास के साथ संयम और उसके बाद स्ट्रोक्स लेने होंगे दोनों बल्लेबाजों को। एक साझेदारी की आवश्यकता है यहाँ पर इन परिस्थितियों में, क्योंकि अगर इस बड़े मुकाबले की बात करें, ये देखते हैं कि एचसीसी रेड्स के पास एक से बढ़कर एक दिग्गज मान्यता प्राप्त बल्लेबाज है। इस बार जबरदस्त हवा में गेंद, हालांकि रन लेना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा गेंद वही पास में लुढ़की। रनों की गति में कोई वृद्धि, स्कोर अभी भी टिका हुआ 4 रन। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद विक्टोरिया कुपवारा की टीम टॉस जीतकर निर्णायक फाइनल मुकाबले में 4-1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज इशनाक, जो कि आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। And we are going to be in over number 2 from this area, and it's going to be interesting. And who's given the ball from other end? And we'll have to wait and watch. Asif Rasool and Nasir Kumar would definitely love to lay the foundation for the big score, but at the moment that doesn't seem to be coming, because it's going to be testing time for the two batters out in the middle. And Rabada is having a word with Asim Bashir there. I think it's going to be Zishan Rabada to bowl over number 2 from this very end. We'll have to wait and watch. Well spread out field on either side of the track, and it won't be easy for the two batters to break free from ball 1. But Asif Rasool is on strike, and at the non-strikers end there is Nasir Kumar. Nasir Kumar is going through the lean purple patch throw this time round, and he's having a good form with the bat. Whatever he touches turns it into gold. He's having those golden arms, and he loves to go for the full Monty time and again. But it's going to be a big podium set for his innings today. Can he be able to do so? Only the time will tell us. In the meantime, Zishan goes away from us to Asif Rasool, the very first ball, right on money. Oh, driven handsomely, but equally to the task. Jahangir Lone on that occasion. What could have been a boundary? Limits the scoring down to a poultry run onto onside. That was nicely struck off the back foot by Asif Rasool, and beautifully digs it out to it as the onside, but Jahangir Lone does well and limits the scoring down to a poultry run. Score moves on to 5 for the loss of a wicket. We are in over number 2. Zishan is trying to bowl Tadpullar, trying to bring the ball back into the batsman, trying to irritate and annoy him straight away. And that won't be easy to annoy and irritate the batter, because Nasir Kumar and Asif Rasool both are playing cricket in a day and day out, and at the moment they seem to be settled quite a lot.
and they charge it up. There is a slip in place. Akib Mir is there. There goes and driven handsomely. They should run away down to the middle boundary for 4. No need to run for those, and Nasir Kumar providing such kind of a length outside after this man. He goes right behind it and sends it up the turf like a tracer bullet, and is off the mark, and score moves on to 9 for the loss of 1. And Nasir Kumar, you can't offer him such kind of length, and he's going to punish you, he's going to dispatch the ball, he's going to take you on, and that boundary takes the score to 9 for the loss of 1 wicket. We are in over number 2. Zishan again goes away from us and bows to Nasir Kumar, and Kumar again wants to smoke that one but can't middle that one, just off the queue and down to the mid on for no run. It's 9 for the loss of 1. We are in over number 2. 9 रन इस समय कुल योग। दूसरा ओवर प्रगति पर, गेंदबाजी का दायित्व जीशान के पास। नासिर कुमार और आसिफ रसूल की जोड़ी इस समय बीच मैदान में, हालांकि एक विकेट जरूर मिल चुकी है एचसीसी रेड्स की टीम को इश्तियाक रसूल के रूप में, लेकिन यहां से एक आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि नासिर कुमार एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कभी भी किसी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। ये गेंद आप सबसे बाहर लपेटा, हवाई रास्ता, और गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों का इशारा अंपायर आमिर का। तो पहला छक्का इस पारी का लगता हुआ नासिर कुमार के बल्ले से। जैसे ही थोड़ी सी जगह मिली ऑफ स्टंप पर, अपने आप को संतुलित करते इस गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता दोहरे अंकों में 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नासिर कुमार एक ऐसे बल्लेबाज, दिग्गज बल्लेबाज जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, और हाल फिलहाल के उनके फॉर्म को देखें, गजब का फॉर्म है उनके पास। और इन परिस्थिति में इस प्रकार से आप गेंद ऑफ स्टंप से बाहर उनको जगह देंगे तो निश्चित तौर पर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। 15 रन दूसरे ओवर में। जीशान है वहां पर गेंदबाज, और इन परिस्थितियों में किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे, एक कड़ी परीक्षा होगी वहां पर गेंदबाज की। अगर बात करें जीशान की, 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर विक्टोरिया कुपवाड़ा की टीम, और अच्छी खासी दर्शकों की संख्या चारों ओर जहां पर भी नजर दौड़ाई जाए। हालांकि शुरुआती क्षण है मात्र दूसरा ओवर प्रगति में, और ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि एक आकर्षक, विश्वसनीय, कांटे की टक्कर और क्रिकेट का महासंग्राम रामहाल क्रिकेट लीग वर्ष 2022 के अंतर्गत ये फाइनल मुकाबला गालिजो कुपवाड़ा के इस खूबसूरत मैदान में चलता हुआ और जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा आप तक पहुंचता हुआ। लाजवाब बल्लेबाजी अब तक का नासिर कुमार द्वारा, और इन परिस्थितियों में हालांकि गेंद अभी तक मिली नहीं है। एक बहुत ही बड़ा प्रहार नासिर कुमार इन विस्फोटक पारियों के लिए जाने जाते हैं, और यहां से किस प्रकार से उनके विरुद्ध गेंदबाजी करेंगे। और दूसरी बात, अगर आसिफ रसूल की भी बात की जाए तो एक तेज तरार पारी खेलना पसंद करते हैं। हालांकि एक एंड से नासिर कुमार ने जो दायित्व लिया है उसको बखूबी जानते हुए, और ये देखते हैं कि एचसीसी रेड्स की अगर बल्लेबाजी की बात करें, एक से बढ़कर एक दिग्गज सितारे उनकी टीम में खेलते रहे, चाहे आसिम बशीर हो, जहांगीर लोन हो, और उनके विपक्षी खिलाड़ी जो बाकी उनके साथी हैं। तो कहीं ना कहीं एक कांटे की टक्कर का मुकाबला निश्चित तौर पे दर्शक भी चाहते हैं, भले ही परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मुकाबला रोमांचक स्थिति वाला, और इस प्रकार से देखने को मिले कि क्रिकेट के समर्थकों और दीवानों का जो हर्षोल्लास है वो चौथे आसमान पर दिखाई दे। एक बार फिर विक्टोरिया कुपवाड़ा का प्लेइंग 11, इश्तियाक रसूल, जलील भट्ट, सईद सागर, नासिर कुमार, उमैस, जहूर सोफी, आसिफ रसूल, शाह नदीम, आसिफ मीर, बिलाल और जहूर पीटर। यह है प्लेइंग 11 विक्टोरिया कुपवाड़ा का। और अगर वही बात करें एचसीसी रेड्स का, जहांगीर लोन, आसिम बशीर, इरफान शेख, अकील बांडे, शौकत नबी, आकिब डार, जीशान रबाडा, बासित डार, आदिल सज्जाद और आकिब मीर। तो ये है दोनों टीमों का प्लेइंग 11, और इससे आप कल्पना कर सकते हैं क्या आकर्षक दिग्गज बल्लेबाजी लाइनअप दोनों टीमों के पास, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज, ऑलराउंडर और गेंदबाज, और निश्चित तौर पर कांटे की टक्कर का मुकाबला तय होना रामहाल क्रिकेट लीग वर्ष 2022 का। 15 रन जीशान चले, उनकी गेंद कुमार के लिए इस बार अच्छे गेंद, हालांकि विकेट कीपर बासित डार वहां पर चूके, गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर, उस ओर खिलाड़ी 1 रन पूरा किया, और निश्चित तौर पर दोनों बल्लेबाज 1 रन से संतुष्ट। 1 रन के साथ ही विक्टोरिया का स्कोर आगे बढ़ता भाई के रूप में 16 पे जा पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पे। Rabada continues to bowl, and on strike will be Asif Rasool, and Nasir Kumar giving strike back to the seasonal companion of Victoria Kupwara, Asif Rasool. And Rasool is of different caliber and class. Here goes Rabada to Asif Rasool. Oh, what a shot! But equally to the task, Asim Bashir. What could have been a boundary, and limits the scoring down to 0, and that's a good ball. But it was equally to the task. Asif Rasool onto that one, driven it handsomely. But for a while I thought that might run down to the boundary, but that wasn't the case. Cutting short by Asim Bashir on that occasion, and denying Asif Rasool any freebie onto that one. 2 overs done and dusted. Score is 16 for the loss of 1 wicket. We have seen the back of
Ishtiyaq Rasool. The man got undone with that beauty, that ripper of a delivery from Aqib Dar on that occasion. But now it's down to Nasir Kumar, the man who's in red hot form this time round. And whatever he touches turns it into gold. And today we saw two of the beauties coming off his blade. Beat that 4 and beat that 6 through the long off area. That was treat to everyone's eye. And in the meantime, we'll have to wait. Aqib Dar will begin the fresh over. The man who's on cloud 9 at the moment, and literally he has got his tails up at the moment because he got rid of Ishtiyaq Rasool in the very first over of his bowling. And he'll be bowling to Nasir Kumar. Kumar is into the double figures, and Asif Rasool is playing the second fiddle at the moment. Kumar on strike, ball number 1, over number 3. In comes Aqib Dar, takes him on the full, straight to the fielder. Nasir Kumar has to walk back. Second blood is drawn. Can you believe? He can't believe. He looks back in disbelief, but he will have to take that. It is second blood is drawn in over number 3, and Aqib Dar among the wickets again, Azir. आज बिल्कुल और इस प्रकार से दूसरे विकेट का पतन होता हुआ और निश्चित तौर पे संकट की स्थिति समय बीच मैदान में बनी। 2 सफलताएं मिल चुकी हैं एचसीसी रेड्स में। आपको 2 सफलताएं और 2 महत्वपूर्ण दिग्गज बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। ईशनाग और उसके बाद नासिर कुमार, ये 2 विस्फोटक बल्लेबाज आउट होकर विक्टोरिया कुपवारा की ओर से पवेलियन लौटते हुए। निराशाजनक प्रदर्शन, हालांकि 10 रनों का योगदान दिया नासिर कुमार ने, और दर्शक चाहते थे कि एक बड़ी पारी उनके बल्ले से आज देखने को मिले इस निर्णायक फाइनल मुकाबले में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और एक शानदार कैच वहां पर पकड़ा तो निश्चित तौर पर दूसरा विकेट घेरे में खड़ी। इस समय एचसीसी रेड्स की टीम उस लबरेज दबाव की स्थिति बनाने की जो कोशिश की जा रही थी शुरुआती क्षणों में, उसमें अब तक सफल देखने को मिली है पूरी टीम एचसीसी रेड्स हैंदवारा की। 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर आसिफ रसूल नाबाद अभी भी, और देखना है नए बल्लेबाज कर इस पर धीरे धीरे से पहुंचते हुए, और ये देखना होगा कि एक साझेदारी की आवश्यकता है इन परिस्थितियों में, किस प्रकार से साझेदारी पनपेगी। एक साझेदारी की आवश्यकता निश्चित तौर पर यहां से होगी दोनों बल्लेबाजों की। जहूर पीटर आए हैं नए बल्लेबाज, जो कि इस समय आसिफ रसूल के साथ सहयोग करेंगे, लेकिन एक अनुभवी दिग्गज बल्लेबाज है। लेकिन इन परिस्थितियों में जो एक दबाव की स्थिति बनी हुई है विक्टोरिया कुपवारा पे, तो निश्चित तौर पर एक साझेदारी की आवश्यकता रहेगी मनोवर अगर एक बड़े स्कोर तक पहुंचना इस निर्णायक फाइनल मुकाबले में। Well, a match worthy of the final, and you need to build up your innings. And at the moment you are 2 down, no doubt you have 16 on the board, but you have lost 2 wickets, 2 crucial batters back to the pavilion, and both the terrific openers sent packing today. But at the moment what you need, the need of an hour is to stick to the basics. Try to rotate the strike, knock the ball in the gaps, try to maneuver the gaps, and keep playing into the pockets on either side of the track, and rotate the strike and try to stitch up ownership. At least you can do that, and just put your heads down and stitch up ownership. And Zoor Peter promotes himself up the order. It's because of that he saw that 2 wickets falling in a bit of a cluster, and he understands that it is the need that I should go and try to stick to the basics, try to keep wickets intact from his end, and let Asif Rasool play shots at ease from other end. We'll have to wait and watch, but at the moment it's 16 for the loss of 2. We are in over number 3 of the match. तीसरा ओवर पारी का चलता हुआ 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस ओवर में अगली बार आखिर बार राइट आर्म ओवर द विकेट उनकी ये गेंद बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर आती है। अंतिम समय में पूरी तरह से स्टंप्स को कवर करते हुए सीधे बल्ले से उसको खेला और वहां पे फील्ड हुई गेंद बगैर किसी रन के। तो लगातार प्रयास हो रहे हैं कि एक साझेदारी की आवश्यकता है यहाँ से, और क्या उसमें सक्षम हो पाएंगे अथवा नहीं देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक साझेदारी निश्चित तौर पर यहाँ पे तय है, तभी जाकर के विक्टोरिया कुपवारा की टीम एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंच सकती है। 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर इश्तियाक रसूल और नासिर कुमार ये 2 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय पवेलियन जा चुके हैं। इस ओवर में अगली बार ये गेंद अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर अंतिम समय तक देखा वाला छोड़ा विकेट कीपर बासितदार के लिए, और इस गेंद पे भी कोई रन नहीं बना। हालांकि शुरुआती के क्षणों में अब यहां से कोई विकेट नहीं खोना चाहेगी टीम विक्टोरिया कुपवारा की, और लगातार फील्डिंग में परिवर्तन होते हैं। ये देखते हैं कि आईसीसी रेड्स छोटे छोटे स्पेल्स में अपने गेंदबाजों को आजमाना चाह रही है, और यहां से वे चाहते होंगे कि एक आध विकेट अगर और चटका ले तो निश्चित तौर पर दबाव की स्थिति और ज्यादा बेहतरीन रहेगी एचसीसी रेड्स द्वारा। आखिरकार
पारी का तीसरा ओवर फेंकते हुए और कुल मिलाकर 16 रन अभी तक का बने हैं। रनों की गति पे अंकुश लगा हुआ विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप से काफी दूर, क्योंकि जानते हैं तेज गेंदबाज, अच्छी खासी गति, इस बार लेग स्टंप से बाहर और निश्चित तौर पर दिशाहीन गेंद। जी हां, अंपायर एडवोकेट हिलाल का इशारा। तो अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 पे जा पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। वातावरण कमाल का, तापमान अच्छा खासा और बीच मैदान में एक कमाल का विश्वसनीय और रोमांचक मुकाबला जो कि रमहल क्रिकेट लीग वर्ष 2022 के अंतर्गत फाइनल बीच मैदान में विक्टोरिया कपवारा और HCC रेड्स हंदवारा के विरुद्ध चलता। आपको याद होगा विक्टोरिया की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है इस निर्धारित फाइनल मुकाबले में। आसिफ रसूल और जहूर पीटर की जोड़ी बीच मैदान में। जहूर पीटर सामना करने के लिए तैयार इस ओवर में। अगली बार आकिब डार है सामने, उस छोर से उनकी ये गेंद और बार फिर लेग स्टंप से और कमाल की विकेट कीपिंग का प्रदर्शन है। आकिब बस से डार क्षमा कीजिएगा, हालांकि अंपायर का इशारा वाइड का। 1 रन और लगातार दिशाहीन गेंदबाजी और अपनी दिशा और लंबाई पे नियंत्रण करना होगा वहां पर आकिब डार को। हालांकि उनके पास गति अच्छी खासी है, रफ्तार उनके पास है, लेकिन रफ्तार के साथ साथ नियंत्रण स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करनी होगी अगर कुछ प्रभावशाली गेंदबाजी करना चाहते तो। And in the and Akib Dar is bowling, but he is unable to show that discipline with the ball. Both the deliveries, ball way down the leg side, and both were given as wide. In the meantime, next ball. Oh, look at that one! That's another ripper of a delivery. Nonetheless, he will get a brace out of it. But that was superb delivery. Ball in that arc, in that corridor of uncertainty, and Peter was nowhere near. Of the cue, and ball goes on to the onside and is back for the circle. But that doesn't mean Peter is settled in. It will take him a lot of doings, and he need to ruffle his feathers. He need to anchor the innings, and it won't be easy against the likes of Akib Dar, the man who's swinging the ball wildly. And both ways, he's bringing the ball back into the batsman, and the ball tends to leave the batsman on the outrage. This is something special coming off Weaver's way, and he's having that golden arm to operate for HCC Reds. Now a gully in place. In comes Akib Dar to Peter. Oh, look at that turn. Played beautifully. Bowler's back drive. Bachchan will. Bowler does well in the follow-through. Hop stop in the follow-through, but ball tends to parry away. But there was Fielder backing up, so no harm done. Score remains 17-18. 18 for the loss of 2 wickets were in over number 3 of the match. A slip gully, then third man back with a point, cover point, short extra cover made off in place. In comes, oh look at that one! Shot for caught behind, we'll have to wait and watch. Everyone went up in appeal, but umpire is unmoved. And advocate is smiling. And he's having a word with the Jacklon there that it kissed the thigh pad on way to wicket keeper. So now I'm done. 3 overs done and dusted. 20 for the loss of 2 after 3 overs. But that was a wonderful delivery. That was unplayable one. Now see the way he's bowling. He's showing that class. There is sheer brilliance with the ball and is tending to bowl in that corridor of uncertainty and is keeping the batsman guessing. This is something special for HCC Reds in the match to come. जी बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कमाल की गेंदबाजी और दोनों और जिस प्रकार से उनको अच्छे खासी मूवमेंट मिल रही थी गेंदबाजी में, और ये कहीं ना कहीं एक कड़ी परीक्षा होगी बल्लेबाज के लिए आने वाले समय में। हालांकि 3 ओवर में 20 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। इश्तियाक रसूल और नासिर कुमार ये 2 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। बीच मैदान में अगर बल्लेबाजी की बात करें तो आसिफ रसूल और जहूर पीटर की जोड़ी बनी हुई है। एक बार फिर अपने सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिवादन, स्वागत, धन्यवाद करना चाहेंगे जिस प्रकार से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप डिजिटल स्टार्स के जरिए भी हमें सम्मानित कर सकते हैं। प्रतीक्षा रहेगी आपके सम्मान की। जीशान ने और की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर लपेटने की कोशिश, पूरी तरह से छकाया वहां पर आसिफ रसूल को, और गेंद सीधे विकेट कीपर बासित डार के दस्ताने में। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। 3.1 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यह है अब तक का लेखा जोखा। जहूर पीटर 2 पे नाबाद है, 5 गेंदों का सामना किया, और अगर आसिफ रसूल की बात करें तो वे भी 2 पे नाबाद है, 4 गेंदों का सामना किया है। जीशान इस ओवर में अगली बार लेके स्टंप पर मोड़ा, उसको रन लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही देखा जैसे ही गेंद सीधे क्षेत्ररक्षक के हाथ में, उन्होंने अपने कदम सुरक्षित क्रीज में। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। 3.2 20 2 विकेट के नुकसान पर। जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पामपुर, MHM आर्को फैन स्टेशन, रियल एस्टेट पामपुर, फेशन फिस्ता, एंथम स्पोर्ट इंडिया।
धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का अपना समर्थन और सहयोग देने के लिए। रामहाल क्रिकेट लीग का इसमें क्रिकेट का महासंग्राम बीच मैदान में चलता है। विक्टोरिया कुपवारा की टीम पहले बल्लेबाजी करती है। ये गेंद इस बार फिर जबरदस्त प्रहार, लेकिन इस बार सफलता नहीं मिली। और देखिए आसिफ रसूल जिस प्रकार से लगातार प्रहार कर रहे हैं, पूरी तरह से गेंद पे निगाहें रखनी होगी। अंतिम समय में अब स्ट्रोक खेल सकते हैं, लेकिन लगातार खड़े खड़े अपनी जगह स्ट्रोक देने की कोशिश मैं समझता हूं आने वाले समय में उनके लिए ये अतिरिक्त बड़ा स्ट्रोक हो सकता है। Well, he seemed to be in a lot of trouble. He's fluttering at the moment, and it isn't easy for Asif Rasool to break free. But if he manages to break free, it's going to be a good thing for Victoria Kupwara. But Asif Rasool should try at least to rotate the strike, which is possible from here on. Next ball, that's a good ball, and standing tall, keeps it out towards the cover point for no run. It's a dot ball, and each and every dot ball is going to put pressure on your batting side. Yes, you need to stick to the basics. Just work on the basics and try to negate that pace of the deck. Try to work the ball on in the gaps on either side of the track. There are a lot of gaps available on either side of the track. You can easily work the ball and try to get off the strike and bring Peter back onto strike. Next ball comes down the track in the air, but the ball taking the outside edge of the blade and goes down towards the third man boundary for 4. And it's a needless one. There wasn't need of such kind of a web-out shot, but he will take that boundary. Nonetheless, the ball tenders to deviate quite a bit and goes down to the third man boundary for 4. It's 24 for the loss of 2. We are in over number 4 of the match, and Zishan Rabada is bowling from the other end, and it will be interesting to see how Rabada will be bowling. But he's trying to weave that web, and he's trying to tease the batsman and annoy the batsman. This is just the beginning of the great game of cricket. Here goes again. Oh, that's in the air, but there isn't any man. There isn't any close and fielder to be precise. Hakim tried his level best but was unable to get to the ball, and Asif Rasool severs another scare, and with that single, Victoria Kupwara on to quarter 50-25 for the loss of 2. We are in over number 4. 4 ओवर पूरे हो चुके हैं, 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यह है लेखा जोखा अब तक का इस मुकाबले का, और विक्टोरिया कुपवारा की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं इस फाइनल मुकाबले में HCC रेड्स हंदवारा के विरुद्ध। कमाल का क्षेत्र रक्षण इस समय बीच मैदान में देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी अब तक आकिब डार और जीशान द्वारा देखने को मिली। हालांकि आकिब मीर के 4 ओवर एक कड़ी परीक्षा होगी बल्लेबाजों की, और ऐसे में इन परिस्थितियों में थोड़ा सा समय बिताना होगा, विकेट पे गैप्स का इस्तेमाल करना होगा, खराब गेंदों को सही नसीहत देनी होगी, और उसके बाद स्ट्रोक्स लेने होंगे। तो निश्चित तौर पे इसमें परिस्थितियां काफी गंभीर है अगर बात करें। हालांकि क्रिकेट महान चिंताओं का खेल, एक साझेदारी यदि बीच मैदान में पनपती है इन 2 बल्लेबाजों के बीच, तो क्षमता है इस लक्ष्य को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल देख रहे हैं गेंदबाजी में कोई परिवर्तन किया जाता है अथवा नहीं। फिलहाल 4 ओवर में 25 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। इश्तियाक रसूल आपको याद होगा, और उसके बाद नासिर कुमार, ये 2 मान्यता प्राप्त दिग्गज बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। निराशाजनक प्रदर्शन और अच्छी खासी दर्शकों की संख्या इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। हालांकि शुरुआती क्षण है, मात्र 4 ओवर की गेंदबाजी, और कल्पना की जा रही है कि आने वाले समय में जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा अच्छी खासी दर्शकों का सैलाब जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा। नए ओवर की शुरुआत, पारी का 5वां ओवर, और निश्चित तौर पे यहाँ पे शायद गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है। ये देखते हैं कि कप्तान भी चाहते हैं कि छोटे छोटे स्पेल्स में अपने गेंदबाजी को आजमाया जाए, और जिसके चलते एक दबाव की स्थिति बनाई जाए विपक्षी टीम के बल्लेबाजों के ऊपर। Well, that's another great observation by the league. You're absolutely right. 2 other bowlers bowled 2 overs. They're trying to bowl in that tandem, and the bowling combo of Akib Dar and Rabada comes to an end with 4 over quota. It's over number 5, and Kupwara Express for the first time will be bowling. Sajjad comes in and bows, and pulling that one to perfection, and that should go down to the whitish mid-on boundary for 4. And that was a hop tracker, and his stand is tall on to that one, pulling that one with authority. Hop pull, hop punch, and with that boundary score moves on to 29 for the loss of 2. We are in over number 5. Ball 1 from captain, dispatched away in style, and that was asking to be hit. So does the batsman, sending it all the way down to the whitish mid-on for 4. We got a wonderful crowd, a crowd thronged into the stadium. We got scores of people around the park in few thousand. Oh, it's in the air, chance for the fielder. Will this be a catch? And Jahangir Lont as well. Wicket number 3 goes down, and Asif Rasool has to walk back. Well, Nazir, he was struggling from ball 1. He was unable to get right behind every ball. He was in deep trouble. But on that occasion, Jack Lont says, don't worry, brother, you need to walk back to the pavilion. I'm not going to drop these ones. And that was a gapper, that was a percher, that was a dolly, that was a juicy one. And Jack does well. He's not going to miss onto those ones. And there goes wicket number
Victoria lost another prolific star, Asif Rasool, the man who was believed to be the one-man army, and seasonal Campana has to walk back. हाँ, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और सजाद भट्ट हैं गेंदबाज जो कि अपने कोटे का पहला ओवर और कुल मिलाकर पारी का 5वां ओवर फेंकते हुए, और निश्चित तौर पे अगर बात करें यहाँ पर बल्लेबाज की तो लगातार असहजता महसूस कर रहे थे, प्रयास जरूर कर रहे थे खड़े खड़े अपने जगह स्ट्रोक्स खेलने के चक्कर में। ऑफ स्टंप के बाहर आक्रमण रखा गेंदबाजी ने, और जिसके चलते उस जाल जो बुना उसमें फंसाया, और निश्चित तौर पर तीसरा विकेट संकट की स्थिति समय विक्टोरिया कपवारा के बल्लेबाजी पे। और कुल मिलाकर अगर बात करें इस मुकाबले की तो 29 रन पे तीसरा विकेट इश्तियाक रसूल, नासिर कुमार, और उसके बाद संभवतः तीसरे बल्लेबाज जो अभी आउट हुए हैं। तो कुल मिलाकर एक संघर्षपूर्ण मुकाबला और अच्छे खासे इस समय कहना चाहिए दबाव की स्थिति बनी हुई बल्लेबाजी पे विक्टोरिया कपवारा की अगर हम बात करें। HCC रेड्स हंदवारा द्वारा फाइनल मुकाबला, निर्णायक कांटे की टक्कर, लेकिन अभी भी कुछ मुकाबले का बिगड़ा नहीं है। शुरुआती क्षण है मात्र 5वां ओवर प्रगति पर, और ऐसे में इन परिस्थितियों में किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, लगातार हम टिप्पणी कर रहे हैं मुकाबले में कि थोड़ा सा संयम रखना होगा, आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, खराब गेंदों को सही नसीहत, अच्छी गेंदों को सम्मान, स्ट्राइक को रोटेट रखना होगा, गैप्स का इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर। And if we look at the center, it's got the picturesque scenes around the park, beautified center, beautiful, mesmerizing. We're in the lap of paradise today. What a center we have had for cricketing here in Kupwara. This is Galizoo at its best. What a stadium. This is in Melbourne. This is in Eden Gardens. This is Galizoo Kupwara for you guys. हाँ जी बिल्कुल, एक खूबसूरत वातावरण और क्या आकर्षक और विश्वसनीय विजुअल्स अगर इस मैदान की बात करें, और एक आकर्षक मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ। 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर पारी का 5वां ओवर इस समय प्रगति पर है, और एक अच्छी रणनीति अब तक का देखने को मिली है। फील्ड अनुशासित गेंदबाजी और निश्चित तौर पर कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन HCC रेड्स हंदवारा द्वारा, जिसके चलते अब तक वे 3 विकेट प्राप्त कर चुके हैं विक्टोरिया कपवारा के शुरुआती 5वें ओवर में। सजाद भट्ट नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। उमेश सितु एक और दिग्गज बल्लेबाज, और उमेश इतू पे काफी कुछ निर्भर करेगा, एक और दिग्गज बल्लेबाज हैं, और इन परिस्थितियों में वो किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि उनके पास अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन यहाँ आवश्यकता है एक अच्छी पारी खेलने की, निर्णायक पारी खेलने की, क्योंकि इन परिस्थितियों में संकट की स्थिति में डूबी हुई टीम विक्टोरिया कपवारा की। अच्छी गेंद इस बार मिडल स्टंप पे आती हुई और पूरी तरह से वहां पर चकाया, हालांकि सम्मानजनक रूप से बैट और पैन मिला करके खेला जरूर उमेश ने। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी टिका हुआ 5वें ओवर में 29, 3 विकेट के नुकसान पर उमेश और ज़हूर पीटर की जोड़ी समय बीच मैदान में। इश्तियाक रसूल, नासिर कुमार और आसिफ रसूल, ये 3 दिग्गज बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। उमेश सितु और ज़हूर पीटर जो कि इस समय बीच मैदान में काफी कुछ निर्भर करेगा। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण गालिजू कपवारा के इस खूबसूरत मैदान से आप तक पहुंचता है। सजाद की ये गेंद बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर आती है, हल्के से उसको दिशा दे दी, 1 रन पूरा कर रहे हैं वहां पर। सटीक थ्रो स्टंप पे पड़ता खतरे में पड़ सकते थे, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा हुआ नहीं। बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी, थ्रो करते पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास अपने छोड़ बदलने का। 1 रन और 30 रन 5वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर विक्टोरिया कपवारा की टीम टॉस जीतकर इस निर्णायक मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करती है। प्रायोजक जेके स्पोर्ट्स टाइम के शाइनिंग स्टार पामपोर, MHMR को फैन स्टेशन, रियल एस्टेट पामपोर, फ्यूशन पिस्ता, एंथम स्पोर्ट इंडिया, धन्यवाद सभी स्पॉन्सर का, अपने व्यूअर्स का भी। लगातार बने रहे हमारे साथ। एक निर्णायक कांटे की टक्कर और रोमांचक स्थिति वाला मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ। सजाद भट्ट हैं गेंदबाज, इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर अंतिम समय में, हालांकि जैसे ही जगह मिली उसको निकाला था, तिरछे बल्ले के साथ दिशा जरूर देती थी, लेकिन वहां पर खिलाड़ी को बीत नहीं पाए, रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। स्कोर अभी भी टिका हुआ 30 रन 5वें ओवर में। सजाद भट्ट के पास गेंदबाजी का मोर्चा, नाबाद बल्लेबाज उमेश इतो और ज़हूर पीटर। एक साझेदारी की आवश्यकता है और आत्मविश्वास के साथ थोड़ा सा समय जरूर बिताना होगा विकेट पे, और उसके बाद आप एक बड़ी पारी में परिवर्तित कर सकते हैं यहां से इन परिस्थितियों में, ताकि एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंच सके। In the meantime, Sajad Bhatt comes on to bowl the next one. That gets lucky on that occasion. Ball kissed to the pad on way to gully area. Shaukat Nabi, the fielder, just a single onto that one. With that single score propelled to 31 for the loss of 3 wickets. We are in over number 5. We were in over number 5. It's 5 done. 31 for the loss of 3. Bright sunshine out here at the centre. Clouds, but way away from the centre. And if we look around the centre, this centre is surrounded by dense forest cover. Then we have some beautiful places around the park, and this is something special, and this is fantabulous centre we have had here in Galizoo Kupwara. We'll have to wait and watch who's going to bowl over number 6,
And I think it's going to be Asim Bashir to operate. Well, it will be interesting to see that. Will he be bowling in over number 6 of the match, Nazir? Then it's going to be spin to operate. No, Dawson. And the captain goes back to his premium pacer, Rabada, to continue from this very end. Nazir, at the moment, we were talking about that partnership is quite important for Victoria Cricket Club Kupwara. They need a partnership badly from here on. But in the meantime, they need to stick to the business, try to rotate the strike, and that isn't happening time and again. They're unable to rotate strike on each and every ball. That can relieve the pressure from their shoulders. Then they can think of a good score here at the center. बिल्कुल ये बात तय है, ये देखने को मिला है। और एक बात और, अगर हम बल्लेबाजों की बात करें जो इससे पूर्व 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं, बिल्कुल भी फुटवर्क का इस्तेमाल वो नहीं कर रहे, जिसके चलते कामयाब भुगतना पड़ा। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, हालांकि बल्ला हराना चाहते थे, वहां पर भाग्य चले रही गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर बासित डार ने। 5.1 जीशान अपने कोटे का तीसरा और कुल मिलाकर पारी का 6वां ओवर, पावर प्ले का ये आखिरी ओवर, और उसके बाद फील्ड रिस्ट्रिक्शन जो है वो हटा दी जाएगी। तो ऐसे में सिंगल्स डबल से आप स्ट्राइक को रोटेट कर सकते हैं और निश्चित तौर पे दबाव की स्थिति अपने आप चढ़ती रहेगी। जीशान इस ओवर में अगली बार ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर मोड़ा, उसको 1 रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, हालांकि चहलकदमी करते हुए जब तक उसको फील्ड किया जाता, 1 रन और 31 जा पहुंचा स्कोर। 6ठे ओवर में 3 विकेट के नुकसान पे विक्टोरिया कुपवारा की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं। निर्णायक फाइनल मुकाबला रमहाल क्रिकेट लीग वर्ष 2022 के अंतर्गत HCC रेड्स जो कि इस समय गेंदबाजी कर रही है उनकी टीम, और एक आकर्षक वातावरण है, अच्छी खासी दर्शकों की संख्या इस फाइनल मुकाबले का आनंद लेने के लिए यहाँ पर बीच मैदान में पहुंच चुकी है। और इधर हमारे चाहते व्यूअर्स भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, स्वागत करना चाहेंगे और अपना प्यार और विचार इसी प्रकार से देते रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। जीशान 25 नंबर की जर्सी पहने हुए और इस ओवर में अगली बार हमसे दूर भागते राइट आर्म, उनकी ये गेंद और बाहर अच्छी गेंद, फिर रो चलने के बाद 10, हालांकि समझ नहीं पाए पूरी तरह से बल्लेबाज। निश्चित तौर पे एक दबाव की स्थिति जो है उससे बाहर निकलने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन इन परिस्थितियों में आपको स्ट्राइक को रोटेट रखना होगा। हर डॉट गेंद एक अतिरिक्त दबाव की स्थिति बनाएगी बल्लेबाजी की टीम पर। 32 3 विकेट के नुकसान पर 5.3 के बाद उमेश इतू 1 पे नाबाद है। 2 गेंदों का सामना किया, ज़हूर पीटर ने 10 गेंदें खेली है, 4 रन पर आकर नाबाद है, और यह दर्शाता है किस प्रकार से दबाव की स्थिति समय बीच मैदान में बनी हुई। जीशान की गेंद और इस बार ऑफ स्टंप पर, हालांकि बाहरी किनारा लेती हुई गेंद पहुंची वहां पर क्षेत्र रक्षण के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया, निश्चित तौर पर आसिम बशीर थे वहां पे, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। 33 पे 3, 5.4 के बाद निर्धारित 20 ओवर का कोटा और मात्र 6 ओवर में प्रगति पर 33 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। यह है लेखा जोखा, और इससे आप कल्पना कर सकते हैं क्या बेहतरीन, विश्वसनीय और आकर्षक गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक का HCC रेड्स की ओर से देखने को मिला है। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, उसको घुमाया, गेंद जा रही है खाली क्षेत्र से सीमा रेखा की ओर, निश्चित तौर पे उस ओर खिलाड़ी जब तक पहुंचते फील्ड करते सीमा रेखा के अंदर 1-2 कदम तक का पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन बटोरने। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 पे जा पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर, और इसमें दोनों बल्लेबाज प्रयास कर रहे हैं और अच्छी रणनीति होगी सिंगल डबल से आप स्ट्राइक को रोटेट रखें, खराब गेंदों को सही नसीब दें, अच्छी गेंदों का सम्मान रखें, तो निश्चित तौर पे आप एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। बनावर Yeah, of course, and he can really pile up, and oh, look at that one, scaring him up. What a delivery, nearly getting him onto that one. That was a beauty, and Rabada, you beauty, what a man. And that was absolute ripper of a delivery, beating him on that occasion, and it goes straight to the safe hands of Basidad, standing way back. This was 6th over, done and dusted. It's 33 for the loss of 35 for the loss of 3 wickets. The 3 batters up front sent packing, Ishtiaq Rasul Ishnaq, then Nasir Kumar, and it was early departure for Asif Rasul, the man who's known for his brilliance, for his excellence. He's poor excellence player, but he was unable to break free today. It's down to Masetu and Zur Peter out in the middle. Peter is believed to be the legend of North Kashmir. Then we got Umesh Itu out in the middle. Jack is having a word with Umesh there. But in the meantime, we'll have to wait and watch how things will be unfolding in the next passage of play. It will be interesting to see how things will unfold. But at the moment, the 2 batters out in the middle, Zuhur Peter and Umesh Itu, both need to put their hats down, stitch a partnership, and try to rotate the strike. And Akib Mir is going to operate. First time spin introduced belatedly today, but it was because of that pacers were spitting fire and venom. They were bowling in the corridor of uncertainty. That was wonderful channel, and they were keeping things tight, and they were teasing and annoying the batters, and they were a sweet chin music.
And that was something special coming over Blot Weaver's way, the way pacers were bowling. And look at that, in the very first ball, played back to the ball of Finoran. And Akemi, Mr. Consistent, is having the ball. Ball 1 ended up in a dot, 35 for 3. Over number 7, ball number 1 ended up in a dot. Ball number 2 coming up. In comes Akemi to Masitu, and Omas just manages to keep it out towards a short cover. Akil Bande, the fielder, no run there. 2 on the trot. And can he bowl that hat-trick of dots on the trot? Only the time will tell us. Will he be able to continue that streak of dots? And it will be interesting. No slip at all. Omas on the occasion. And creating that ready-made room which wasn't available, and playing it straight down to the mid-up. There is Asim Bashir for no run. It's hat-trick of dots on the trot in over number 7. We are halfway down into the 7th over. Next ball from Aqib Mir, as Aqib comes in and bowls to Omas, and Omas keeps it out towards the Akil Bande again for no run. 4 on the trot. Nazir pressure mounting, climbing on Omas, so he is unable to break free. You commence. देखिए, पहले ही आप मैं इस बात पर टिप्पणी कर चुका है कि ये 4 ओवर जो आकिब मीर के होंगे, एक कड़ी परीक्षा होगी बल्लेबाज के लिए। इस ओवर में अगली बार इस बार जबरदस्त प्रहार, उस ओर खिलाड़ी, और गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो काफी समय के बाद ये चौका वहां पर निकलता हुआ बल्ले से, और निश्चित तौर पे 5वीं गेंद पर जाकर के ये रन बने हैं। अगर बात करें आकिब मीर के इस ओवर के 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता 39, 3 विकेट के नुकसान पर 6.4 के बाद। हालांकि निर्धारित 20 ओवर का ये मुकाबला होगा पहली पारी की अगर बात करें, और ऐसे में आकिब मीर चौथे गेंदबाज के रूप में आजमाए जा रहे हैं जहां तक HCC रेड्स की टीम का सवाल है। ये गेंद इस बार फिर उसी दिशा में है, लेकिन इस बार वहां पे खिलाड़ी है तैनात, उनने गेंद को फील्ड किया। 1 रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, निश्चित तौर पर संतुष्ट रहेंगे, और 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। 40, 7वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर यह है लेखा जोखा अब तक का इस निर्णायक फाइनल मुकाबले का, जो कि विक्टोरिया कुपवारा की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई HCC रेड्स हिंदवारा के विरुद्ध रामहाल क्रिकेट लीग वर्ष 2022 के अंतर्गत यह निर्णायक फाइनल मुकाबला जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण आप तक का पहुंचता हुआ। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पामपुर, MHM आर्को फैन स्टेशन, रियल एस्टेट पामपुर, पेशन पिस्ता, एंथम स्पोर्ट इंडिया। धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का। और कुल मिलाकर एक संघर्षपूर्ण मुकाबला, एडवोकेट हिलाल और उनके साथ आमिर जो आज के इस मुकाबले के ऑफिशियल हैं, और अच्छी खासी ताहिर नबी, क्षमा कीजिएगा, ताहिर नबी और एडवोकेट हिलाल ये इस मुकाबले में अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं। अच्छा खासा अनुभव है उनके पास, और अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है बीच मैदान में। निश्चित तौर पे आकर्षक मुकाबला। 7 ओवर में अब तक का 40 रन बने हैं, 3 विकेट के नुकसान पर। 13 ओवर का खेल बचा है। एक साझेदारी की आवश्यकता है यहाँ से, और धीरे धीरे से दोनों बल्लेबाज, चाहे जोहर पीटर हो चाहे उमैस सिद्धू हो, हरद प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो देखना है इन परिस्थितियों में वो किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, देखने वाली बात होगी। जोहर पीटर 6 पे नाबाद 13 गेंदों का सामना किया, और उमैस सिद्धू 7 पे नाबाद 8 गेंदों का सामना किया। एक और परिवर्तन, इरफान शेख 1 नंबर की जर्सी पहने हुए, एक और स्पिन आक्रमण इस छोर से। पहली गेंद राइट आर्म, भारत 6 की गेंद हालांकि मेजर स्टंप पे आते हुए खेलना चाहते थे, सफलता नहीं मिली। वही पास पे लौट की बासडार ने गेंद को फील्ड किया, और जब तक गेंदबाज के हाथ में पहुंची रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। 7.1 40 पे 3 इरफान है गेंदबाज, और उनके सामने होंगे उमैस। उनके लिए हालांकि एक और गेंद वहां पर करना चाहते थे, लेकिन निश्चित तौर पे बील्स स्टंप से गिरती हुई, और ऐसे में अंपायर ने रोका। इस ओवर में अगली बार देखना है इन परिस्थितियों में किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे इरफान की कड़ी परीक्षा। ये गेंद और इस बार लेंगे सब पर खूबसूरत स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी, लेकिन कोई मौका नहीं, और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए उमैस के बल्ले से निकलता हुआ एक और दर्शनीय स्ट्रोक, और इस चौके के साथ स्कोर को आगे जा पहुंचाया। समाप्ति 44, 3 विकेट के नुकसान पर 7.3 के बाद जोहर 6 पे, उमैस 11 पे 10 गेंदों से, और धीरे धीरे से आत्मविश्वास लौटा होगा वहां पर उमैस का इस चौके के बाद। इरफान इस ओवर में अगली बार उमैस के लिए उनकी ये गेंद, इस बार अच्छी गेंद, हालांकि पहले स्ट्रोक खेलना चाहते, लेकिन अंतिम समय में देखा जैसे ही गेंद की गति को थोड़ा सा कम किया, और निश्चित तौर पर बैट और पैड मिलाकर सीधे बल्ले से सम्मानजनक रूप से रोका बगैर किसी रन के। 4 रन अब तक आ चुके हैं 3 गेंदों से इस ओवर की अगर बात करें। अच्छा ओवर अभी तक घटता हुआ, क्योंकि 3 गेंदों का आना बाकी है। उमैस है सामने, और इस बार फिर ऑफ स्टंप पर बैक पर जाकर के अपने आप के लिए वहां पर जगह बनाते हुए निकाला। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर गेंद आसिम बशीर के हाथ में। तो ऐसे में सुरक्षित कदम करे, इसमें 1 रन और 45। 7वें ओवर में 4 गेंदें हो चुकी हैं, 5 रन इस ओवर से, और नाबाद बल्लेबाज उमैस और जोहर पीटर की जोड़ी, और जोहर पहली बार इस ओवर में सामना करने के लिए इरफान शेख का। ये गेंद अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती हुई, कोण बनाते हुए, लेकिन भांप लिया था पहले से बल्लेबाज ने, और उसको सिर्फ बल्ले से टकराने पर दिया। वही पास में लुढ़की बगैर किसी रन के।
आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, जो कि पारी का 8वां ओवर और 45 रन बने हैं। और इस बार फिर अच्छी गेंद, फिर प्रयास करना चाहते थे, सफलता नहीं मिली, ओवर पूरा हुआ। तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद 45 विक्टोरिया क्रिकेट क्लब की टीम HCC रेड्स के विरुद्ध इस फाइनल मुकाबले में। और 3 महत्वपूर्ण विकेट आसिफ रसूल, नासिर कुमार और इशनाक, ये 3 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। 8 ओवर में 45 रन बने हैं, 12 ओवर अभी भी आने बाकी हैं। तो अच्छा खासा लक्ष्य दे सकते हैं विपक्षी टीम को, अगर यहां से दोनों बल्लेबाज, क्योंकि इनमें क्षमता है। और अगर यहां से एक सटीक परिवर्तन के तौर पर बल्लेबाजी करते हैं, निश्चित तौर पे सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, खराब गेंदों को सही नसीहत देते हैं, तो मैं समझता हूं अभी भी 150-160 का लक्ष्य अवश्य रहेगा विक्टोरिया कुपवारा की टीम के लिए। Interesting, but still a long way to go with 12 overs to come. 8 overs done and dusted. 45 for the loss of 3. But the two batters out in the middle. Amasutu is trying to break free in between. He chipped in with 2 boundaries so far and he's trying to take them on, but he's unable to do so. But to some extent, he has been successful in doing that. He succeeded in doing. Oh, look at that turn, scared him up. What a delivery from Akib Mir. And Amasutu surprised with that delivery and sledging going on. Exchange of words, trying to wake him up and warm him up a bit, and he might be gearing up, who knows. And Akimi need to take care of that. Oh, that's a good shot. Will this be a chase? And Fuller gets to the ball. Shaukat Nabi sends in the quick return, and in the meantime both the batters fetch another single. 46 for the loss of 3. Over number 9 we are in, but HCC Reds and the bowlers need to keep things tight. They need to bowl with a lot of maturity and discipline. Keep things tight. Next ball to Peter, and Peter works it onto the onside. Hand-eye coordination perfect, and escapes for a quick single and steals that single with authority. And score moves on to 47 for the loss of 3. Over number 9 we are in. We got wonderful attendance around the park. We got almost few thousand people thronged into the stadium, bystanders in their seats watching this match, keenly observing every ball. Oh, look at that, and another beauty, right and money on target, not giving an inch away. And this broadcast is brought to you by JK Sports Time in collaboration with Anthem Sports India, Fashion Feasta, Real Estate Pampur, Shining Star Pampur, and MHM multi-brand fashion store Agri Clonmagam. In the meantime, next ball comes in, and on that occasion he created that sort of a ready-made room and dispatches it straight down the ground past the bowler, and long on Phil can't do very much, beating him on the way to the boundary, and the ball trickles on to hit that advertising boarding on that portion, and with that boundary score propelled to 50. It's 51 for the loss of 3, and now some sort of respite with the bat. 51 for 3, some salvation for the batters. 51 for 3 after 8.5 ball. Last ball coming up. Bleed blue skies, bright sunshine, cricket at its best. And at the moment, Mr. Consistent from South Kashmir, Sapa, is operating. To Masitu, and stand the stall, back-to-back boundaries. Another one straight into the advertising boardings. And this is boundary number 2 of an over comes to 9 done. It's 55. I told you Nazir earlier on, Amas is trying to break free. He's quite successful in doing that. Again succeed onto that delivery. Back-to-back boundaries, 55 for the loss of 3 after 9 overs. Now the two batters realizing that they need to change their gears, because who knows, it might be getting late, because this is the T20 format. Why fortunes can swing wildly back and forth. So you need to take care of that too. बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और इसमें 9 ओवर में 55 रन जो बने हैं उमेश और उनके साथ जोहर पीटर की जोड़ी, और यहाँ से अब उनके हाथ खोलने होंगे, क्योंकि एक बड़े लक्ष्य की और अगर आप वो पॉइंट चाहते हैं तो यहाँ से अब एक विस्फोटक पारी की आवश्यकता है। हालांकि विकेट को भी सुरक्षित रखना होगा, लेकिन यहाँ से आपको प्रहार करना होगा गेंदबाजी पे, क्योंकि 9 ओवर निकल चुके हैं, 11 ओवर का खेल बचा है, 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यह है लेखा जोखा इस मुकाबले का, और हमारे व्यूअर्स लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद करना चाहेंगे। इसी प्रकार से अपना प्यार और विचार देते रहिए। एजाज वहाब हमारे साथ बने हैं राही मीर के साथ, और बाबा बिलाल भी अहंगर इशफाक उमर असद के साथ इस मुकाबले का आनंद देते हुए। असद बाग भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और विचार देने के लिए। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है, और निश्चित तौर पे इरफान शेख जो कि अपने कोटे का दूसरा पारी का 10वां ओवर लेकर के पहली गेंद, और बाहर खेलना चाहते थे, जोरदार अपील की जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पे वहां पर अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, नकारा उसको। 9.1 के बाद 55
3 विकेट के नुकसान पर जोहर पीटर और उमेश सिद्धू पे काफी कुछ निर्भर करेगा और इन परिस्थितियों में किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, क्या लक्ष्य होगा उनके दिमाग में, ये देखने वाली बात होगी। इरफान इस ओवर में अगली बार सामने वाले छोर से यानी कि कमेंटेटर मैच की ओर से और उनके सामने है बल्लेबाज। इस बार अच्छी गेंद, हालांकि पैड पे टकराई, बहुत ही खूबसूरत गेंद बल्ले से लगने के बाद जी हाँ बिल्कुल, और निश्चित तौर पे हमें प्रयास जरूर कर रहे हैं लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है वहां पर बल्लेबाजों को। एक आकर्षक और विश्वसनीय पारी की आवश्यकता और देखना है उसमें सक्षम हो पाता था नहीं, लेकिन इस गेंद को हल्के हाथों के साथ तिरछे बल्ले के साथ निकाला। 1 रन पूरा कर रहे दोनों बल्लेबाज और 1 रन से संतुष्ट रहेंगे। 56 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पे ईशनाग, आसिफ रसूल और नासिर कुमार, ये 3 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं और समय बीच मैदान में जोहर पीटर और उनके साथ दूसरे बल्लेबाज जो इस समय बीच मैदान में बने हुए हैं उमेश सिद्धू। इरफान शेख जो कि पारी का 10वां ओवर लेकर के इस छोर से गेंदबाजी के मोर्चे पे बने हुए हैं और उनके सामने रहेंगे उमेश। देखना है किस प्रकार से वो इनके विरुद्ध बल्लेबाजी करेंगे। फील्ड का मुआयना करने के बाद देखा आकर्षक तेज तरार पारी खेलना पसंद करते हैं, लेकिन इन परिस्थिति में किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे देखने वाली बात। बाहर ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद बैकफुट पर जाकर के करारा स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। लाजवाब विश्वसनीय प्रदर्शन और उमेश इस समय प्रहार करते हैं क्योंकि जानते हैं इन परिस्थितियों में अब इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता है क्योंकि काफी लंबे समय से उन्हें अपने आप को बांधे रखा था, लेकिन अब धीरे धीरे से प्रहार करने की मुद्रा में दोनों छोर से बल्लेबाजी इस समय बीच मैदान में लगी हुई। 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर 9.5 के बाद ये पारी की 10वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर के तैयार। वर्तमान रन गति 6.1। बार अच्छी गेंद सीधे बल्ले से कलाइयों के सारे मोड़ा स्कोर रन बनने की संभावना को समाप्त किया। ओवर पूरा हुआ, 10 ओवर समाप्त यानी कि आधी पारी समाप्त और इसमें कुल मिलाकर 60 रन बना लिया है 3 विकेट के नुकसान पर। तो निश्चित तौर पे आने वाले जो आखिरी 10 ओवर होंगे, हालांकि अभी भी 7 विकेट आपके हाथ में है। उमेश और जोहर को यहां से एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी यदि एक बड़ा लक्ष्य देना है। ये देखते हैं कि विपक्षी टीम की अगर बात करें, HCC रेड्स की बात करें, तो उनके पास एक से बढ़कर एक दिग्गज बल्लेबाज हैं। आसिम बशीर, जहांगीर लोन, बासितदार और इस समय अगर मैदान की बात करें, एक खूबसूरत और आकर्षक वातावरण है और चारों ओर जो मैदान जो बीच में बसा हुआ कुदरत का तराशा हुआ ये संघर्षपूर्ण और आकर्षक विश्वसनीय विजुअल समय बीच मैदान में इसमें गोलिसू कुपवारा के मैदान में देखने को मिल रहे हैं और चारों ओर लिपटा हुआ घने पेड़ों के बीच और आकाश में इस समय हालांकि बादल लिपटे हुए हैं, लेकिन बीच मैदान में अगर बात करें वातावरण कमाल का है, तापमान कमाल का, लेकिन ऐसे में एक संघर्षपूर्ण और रुचिक स्थिति बनी हुई क्योंकि ये देखते हैं रामहाल क्रिकेट लीग जो कि काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे क्रिकेट समर्थक और अंततः उस पे जो है निश्चित तौर पे वो विचार और प्रतीक्षा समाप्त होती हुई 10 ओवर पूरे हो चुके हैं विक्टोरिया कुपवारा की पहली पारी के और 60 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। And if we look at the sky, bleed blue skies, but if we look at those clouds, and it's going to picturesque scenes behind the park. It's like Melbourne we are in, it's like Cape Town, Newlands, and it's like that of Eden Gardens here in Kolkata. But at the moment, a short pause in the game, and no doubt about that. If we talk of Dharamshala, that's on the high altitude ground and where the carry of the pitch is quite wonderful, and it's like that we are in the lap of that paradise at the moment, surrounded by the dense forest cover on either side. But at the moment game is underway. 10 done, halfway stage of playing the toss. The batting first, the 60 for the loss of 3. The 2 men out in the middle, Umesh Siddhu and Zohar Peter, the captain of the side. Both are trying to study the ship and both are using their partnership to perfection, and they are trying to rotate the strike and they are trying to ease up a bit, and I think they will definitely love to keep wickets intact till 14th over Nazir. From there on they can give the middle and down to the batters the full license to go for the kill, to go for the full Monty, and from there they need to accelerate quite a lot. But if they have wickets in hand, they can give themselves license. If they don't have, then it won't be easy to break free. Ball 1 ended up in a dot. That's a good ball from Kupwara Express. Starts off with a dot up to the break. And Kanchai, thank you for your digital token and coupon of love. And you can also join that tally of sending in the stars. And we are going to include your names in the live broadcast. Each one of you, every one of you, can support us through digital token of love. Thank you, Shan Nawaz, for your love and support. Keep sending in. And you can also write us. What do you think at halfway stage? Kupwara 60 for the loss of 3.
संघर्षपूर्ण मुकाबला इस समय बीच मैदान में सजाद है। गेंदबाज इस ओवर में अगली बार उनकी ये गेंद अच्छी गेंद और बाहरी किनारा सीधे वहां पर जहांगीर लोन के पास, और इस प्रकार से निश्चित तौर पे ये चौथे विकेट का पतन होता हुआ, 60 पे चौथा विकेट गिरता हुआ, निश्चित तौर पे संकट की स्थिति। एक समय में ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे से साझेदारी पनप रही, लेकिन ऐसे में एकाग्रता भंग हुए और अपना विकेट गंवाने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद अपने व्यूअर्स का करना चाहेंगे। इसी प्रकार से अपना प्यार और विचार देते रहिए। 4 विकेट गिरने के बाद संकट की स्थिति इस समय बीच मैदान में बनी हुई। लाजवाब कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन, और शेख कामरान बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और विचार देने के लिए। असद बाफी राजमीर के साथ बरकत शमीम इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। नए बल्लेबाज कर इस पर पहुंच चुके हैं और देखना है वे अब किस प्रकार से यहां से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि संकट की स्थिति लगातार। जी बिल्कुल, और अपने चाहते व्यूवर्स से ये निवेदन होगा कि आप जो स्टार्स जो के लिए हमें सम्मानित करते हैं, आप अपना सम्मान दे सकते हैं। आपके पास जो पूंजी है उसको हम तक पहुंचा सकते हैं। और बट मोहिन बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और विचार देने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार और विचार देते रहिए, डिजिटल स्टार्स के जरिए हमें सम्मानित करता रहिए। प्रतीक्षा रहेगी आपके सम्मान की। सुवैद शेख और सादिक मंजूर भी इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। खाकसार हमारे रेगुलर व्यूअर वानी सज्जाद और शेख कामरान भी इस मुकाबले में हमारे साथ बने हुए हैं। नए बल्लेबाज कर इस पर पहुंच चुके हैं। 60 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यह है लेखा जोखा इस निर्णायक फाइनल मुकाबले का गालिजों के इस खूबसूरत मैदान में, और जहां पे खचाखच दर्शकों का स्टेडियम बना हुआ और इस खूबसूरत और आकर्षक मुकाबले का आनंद लेते हुए तनवीर पंडित हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तनवीर शेख के साथ, और खान वसीम भी इस मुकाबले का बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और विचार देने के लिए। सिद्दीक मंसूर, तनवीर पंडित, मुदस्सिर रसूल और इशफाक यूसुफ बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और विचार देने के लिए। मुबशर भट्ट भी खान साकिब के साथ। 60 रन 4 विकेट के नुकसान पर यह है लेखा जोखा अब तक का इस मुकाबले की अगर हम बात करें। और एक बार फिर अपने चाहते व्यूअर्स का हार्दिक अभिवादन स्वागत करना चाहेंगे। 4 विकेट गंवाने के बाद संकट की स्थिति और हर्षोल्लास चारों ओर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें HCC रेड्स की टीम की, इस ओवर में अगली बार सजाद की गेंद, अच्छी गेंद इस बार मिड स्टंप पे आती हुई, निकाला उसको, 1 रन पूरा कर रहे हैं। अभी लंबी दौड़ लगानी वहां पर क्षेत्ररक्षण को, और निश्चित तौर पर जब तक गेंद को फील्ड करते पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास छोड़ बदलने का। 1 रन के साथ 61। बिलाल जो के नए बल्लेबाज कर इस पर पहुंचे उमैस सईदों का सामना करने, उनका साथ देने के लिए, और देखना है किस प्रकार से वो यहां से बल्लेबाजी करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। एक संघर्षपूर्ण कड़ा संघर्ष समय बीच मैदान में बल्ले और गेंद के बीच चलता हुआ रामहाल क्रिकेट लीग वर्ष 2022 के अंतर्गत ये फाइनल मुकाबला। अच्छी खासी दर्शकों की संख्या, खूबसूरत मैदान, खूबसूरत वातावरण, क्रिकेट के अनुकूल और क्रिकेट की दर्शनाएं इस समय बीच मैदान में होती हुई। इनाम हमारे साथ मलिक शौकत के साथ इम्तियाज भट्ट भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए, शाहिद माही भी हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्दीक मंजूर के साथ शाकिर और इशफाक अहमद लोन भी। इस ओवर में अगली बार सजाद की गेंद, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर अंतिम समय में उसको सिर्फ दिशा भर दे दी। 1 रन पूरा कर रहे हैं। अच्छी क्षेत्ररक्षण का प्रदर्शन वहां पर खिलाड़ी द्वारा, और 1 रन और 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यह पारी का 11वां ओवर 10.4 के बाद उमैस 26 पे 20 गेंदों से, और बिलाल ने खाता खोला 1 पेड़ा बाद 1 से। सजाद भट्ट की गेंदबाजी का विश्लेषण बात करें, 1.4 ओवर कोई मेडन नहीं, 8 रन और 2 सफलताएं, और यह दर्शाता है कि आज किस प्रकार से, और गेंदबाजी में वो पैनापन जो दिखाई देता था वो आज देखने को मिला। लाजवाब कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन सजाद भट्ट द्वारा। इस ओवर में अगली बार ये गेंद, इस बार अच्छी गेंद, उसको निकाला हवाई रास्ता, लेकिन पीछे है खिलाड़ी। जब तक गेंद रबाड़ा द्वारा फील्ड होती, जीशान ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ, और 63 पे जा पहुंचा 4 विकेट के नुकसान पर। 11वें ओवर में समाप्त 1 गेंद बची है इस ओवर के। एडवोकेट हिलाल और उनके साथ ताहिर नबी जो कि आज के इस मुकाबले के अंपायर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी गेंद लेकर के इस ओवर में सजाद 63 पे 4 10.5 के बाद विक्टोरिया क्रिकेट क्लब की टीम टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते निर्णायक फाइनल मुकाबला गालिजों कुपवारा के इस खूबसूरत मैदान में, और जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक सीधा प्रसारण पहुंचता हुआ। लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ताकि अन्य लोग हमारे साथ जुड़कर इस संघर्षपूर्ण आकर्षक मुकाबले का आनंद ले सके। ये गेंद इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन वहां पर खिलाड़ी को भेद नहीं पाए। रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। ओवर पूरा हुआ, 11 ओवर समाप्त, स्कोर 62।
4 विकेट के नुकसान पर 63, क्षमा कीजिएगा 63 रन 4 विकेट के नुकसान पर। उमेश 26, बिलाल 2। ये है अब तक का लेखा जोखा और 9 ओवर का खेल बचा है 1 ओवर। ऐसे में 54 गेंदें बची हैं, 63 रन बने हैं, 6 विकेट हाथ में। तो यहां से अगर अंत तक खेलें तो मैं समझता हूं अभी भी तय है क्रिकेट T20 फॉर्मेट, जिसे ताबड़तोड़ क्रिकेट कहा जाता है। आप 130 140 अवश्य पहुंच सकते हैं। Of course, you're absolutely right. You nailed it to perfection, and still 150 is gettable, and they can really possess that sort of momentum with the passage of time, but they need to break free in between, and they need to carry on with the same pace. One thing is pretty sure, they need to keep wickets intact, and they can give themselves the license of going for that kill and full Monty. And I told you earlier on, wickets column is going to be interesting and important with the passage of time, and if they have wickets intact, they can give themselves license. They can go for those big shots downtown and hammer and tonk like situation, and they can slam the ball. They can mirror the cricket ball to our direction, but that can only come into play if you have wickets intact. And at the moment, the way Peter tried his level best, he was not scoring runs, he was just trying to keep that wicket intact, and that's why he knows each and every wicket is important. With the passage of time, the last 6 overs, they're going to be crucial, and where you can easily go for that full Monty, and in the death, you can't afford to keep batters under check the way you might have witnessed yesterday game between India and Australia, then followed with Pakistan and England. The way English, the Brits, the Ingrids, they were going berserk, and they were taking Pakistani bowlers to the cleaners, and it was a nightmare for Shahnawaz Dhani, 62 off his 4 overs, and likewise things can happen here at the centre. But at the moment that doesn't seem to be coming. Score is 63 for the loss of 4 into the 12th over. Umesh Itu is marking the fresh score from umpire, and he will be facing the very first ball of this over from Irfan Sheikh. Irfan Sheikh with no slip in place, gully backward a point, extra cover short, extra cover long off, long on short mid wicket. But this will goes and bows, and Umesh to stand the stall, punching that one, half pull, half punch. But Asim Bashir as well send us in the quick return and limits the scoring down to poultry run. It's 65 for the loss of 4. We are in remaining, but Bilal and Umesh both need to stuck to the basics. Umesh is on to 27 of 22 balls. Oh, look at that one! But luckily, ball eluded and evaded the stumps on that occasion. It could have been wicket number 5, but divine forces saved the batsman. 65 for 4. We are in over number 12. Next ball from Irfan Sheikh goes and bows to Bilal, and Bilal camps back, cuts it, but straight to Shaukat Nabi for no run. Another dot ball, and every dot ball is of great importance, is like that of gold dust. In the meantime, Irfan Sheikh goes and bows to Bilal, and Bilal again stepping bit leg side, trying to open a offside, but just manages to playing it back to the bowler for no run, and it's a dot ball. Dots are trying to create sort of panic among the batters. Oh, look at that one, he breaks free, and that is absolute gorgeous. Shore of the back foot, camps back using the depth of the crease, and goes through extra cover area for 4, and with that boundary score propelled to 69 for the loss of 4 wickets after 12 overs. And each and every over is giving at least a boundary, but they're unable to rotate the strike, they're unable to pick those singles, and that can really multiply the number of runs they're getting out of each and every over. देखिए, आत्मविश्वास की कमी आज देखने को मिली अगर बल्लेबाजी की बात करें विक्टोरिया क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों के, और अब फुटवर्क का इस्तेमाल बिल्कुल भी आज देखने को नहीं मिला, जिसके चलते जिस शैली के बल्लेबाज हैं उस शैली के अनुरूप आज बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली, जिसके चलते आज खमियाजा भुगतना पड़ा विक्टोरिया क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों को, चाहे वो इशनाक हो, चाहे आसिफ रसूल हो, नासिर कुमार हो। और इन बड़ी परिस्थितियों में अगर आप इस प्रकार से बल्लेबाजी नहीं करते, शैली के अनुरूप बल्लेबाजी नहीं करते, तो मैं समझता हूं जो खमियाजा है वो निश्चित तौर पे आपको भुगतना पड़ेगा, और बिल्कुल उन्हीं परिस्थितियों में आज वही कुछ होता हुआ। 69 4 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर पूरे हो चुके हैं, 8 ओवर का खेल बचा है, निर्णायक फाइनल मुकाबला, और अच्छी खासी दर्शकों की संख्या, क्रिकेट के प्रति उत्साह इस समय बीच मैदान में देखने को मिल रहा है। और हालांकि ये पहली पारी है और अभी भी 8 ओवर का आना बाकी है, 48 गेंदें अभी भी बची हैं, तो इन परिस्थिति में किस प्रकार से उमेश और उनके साथी बल्लेबाज बिलाल हैं, काफी कुछ निर्भर करेगा, उनके कंधों पे दायित्व है। इन परिस्थितियों में एक आकर्षक, विश्वसनीय, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता है, तभी जाकर के आप 150-160 के लक्ष्य को छू सकते हैं। ओवर की शुरुआत, इस बार पहली गेंद और उसको घुमा दिया, ऊंचा लंबा स्ट्रोक, एक टिप्पा खाने के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए।
इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73 पे जा पहुंचा है 12.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 4 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर वहां पर स्वागत किया आकिब मीर का बल्लेबाज उमैस इत्तो ने, जो कि 31 पे नाबाद है, 23 गेंदों का सामना किया। और बिलाल 7 पे नाबाद, 7 गेंदों से 100 के स्ट्राइक रेट से। और निश्चित तौर पे अब इस प्रकार की आवश्यकता है बल्लेबाजी में, क्योंकि विपक्षी टीम की बात करें दिग्गज धुरंधर बल्लेबाजी, और ऐसे में एक बड़ा लक्ष्य साधना होगा यदि इस निर्णायक फाइनल मुकाबले का खिताब अपने सर सजाना है। 13वां ओवर प्रगति पर 73 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। यह है लेखा जोखा अब तक का इस मुकाबले का। तापमान कमाल का, वातावरण कमाल का, और क्रिकेट के अनुकूल महान अनिश्चितता इस समय बीच मैदान में दर्ज हुई। लगातार प्रयास होते हुए इस बार आके मीर की गेंद, अच्छी गेंद, हालांकि हल्का सा प्रश्न, लेकिन उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम नकारा। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। 73 पे 4। ये पारी का 13वां ओवर जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से गालिजू कपवारा से सीधा प्रसारण आप तक पहुंचता हुआ। बने रहिए हमारे साथ। एक संघर्षपूर्ण और आकर्षक मुकाबला जो कि रामहाल क्रिकेट लीग वर्ष 2022 के अंतर्गत बीच मैदान में। अगली गेंद, हवाई रास्ता दिया उस और खिलाड़ी, और गेंद जाएगी दर्शक बीरगांव में 6 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। उमैस के बल्ले से निकलता हुआ एक और दर्शनीय स्ट्रोक। और क्रिकेट के समर्थक और उनके चाहने वाले भी चाहते हैं कि इस प्रकार की पारी देखने को मिले। बड़ा मुकाबला है और उमैस में वो क्षमता है कोई इस प्रकार के स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। इस छक्के के साथ ही 79 पे जा पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान पर। विक्टोरिया कुपवारा की टीम एक संघर्षपूर्ण मुकाबला। इसमें अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर के अंतिम समय में उसको सिर्फ बल्ले से टकराने पर दिया। खुद अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया आकिब मीर ने। 79, 4 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदें बची हैं 13वें ओवर की। गेंदबाजी आकिब मीर के पास, और इस गेंद पे किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। इस बार फिर कड़ा प्रहार करने की कोशिश खिलाड़ियों के सारे तिरछे बल्ले के साथ, लेकिन सीधे वहां पर खिलाड़ी थे संभवतः जहांगीर लोन, उनने गेंद को फील्ड किया। रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। डॉट गेंद के साथ ही आखिरी गेंद लेकर के तैयार आकिब मीर। 79, 4 विकेट के नुकसान पर ये गेंद, और बार फिर उसी दिशा में, लेकिन वहां पर खिलाड़ी है तैनात। शानदार क्षेत्ररक्षण, निश्चित तौर पर रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। ओवर पूरा हुआ। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 79 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। उमैस 37, 28 गेंदों से। बिलाल 7 गेंदों से। और आकिब मीर की गेंदबाजी का विश्लेषण देखें, 3 ओवर कोई मेडन नहीं, 25 रन कोई सफलता नहीं। हालांकि कहना चाहिए अभी तक नपीतुली गेंदबाजी, 3 ओवर में 25 रन, सफलता उन्हें नहीं मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी पे अंकुश लगा के रखा हुआ है। कुल मिलाकर 7 ओवर का खेल बचा है विक्टोरिया क्रिकेट क्लब कुपवारा के लिए, और इन 7 बचे हुए ओवर यानी कि 42 गेंदों से कितने रन बटोरेंगे ये देखने वाली बात होगी। Well, 13 overs done, 79 for the loss of 4. HCC Reds bowlers need to showcase their talent and those tricks they possess in abundance. They need to keep things tight and tighten the nose of the two batters. And Umas Itu is at least trying to go hard at the bowling, and he has been successful in doing that. And last over he brought about 10 runs, and with that 6 and a 4 of Akib Mead's over, it isn't easy to hit Akib Mead for 10 and over. It takes quite a lot from a batter against Akib Mead. Irfan begins the fresh over the very first ball, and Akhil Bande can't stop that turn. Are they going to come back for the second? Yeah, Umas Itu pushing for the second, and Bilal says yes, he responded. And with that brace, go propelled to 81 for the loss of 4 wickets. We are in over number 14 of the match. Umas and Bilal continuing with the bat out in the middle, and Irfan Sheikh is operating with the ball. Irfan with no slip in place goes away from us and goes, and on the again Bilal, quite circumspect, playing it back to the ball of an over, and it's a dot ball. Irfan will be bowling to Bilal. Irfan goes away from us again and bowls to Bilal. Bilal comes forward, playing it with the soft hands, only as far as bowler is concerned. He feels that one at silly cover for no run. Another dot ball, and every dot ball means that batting side need to compound their agonies, and it won't be easy with the passage of time. They're running short of resource in terms of the balls. That's a good shot. Veering bat on Chait, but straight to Rabara there at extra cover area, just a single, and with that single, score propelled to. It is 82 for the loss of 4. We are in over number 14 of the match. The current run rate is 6 runs per over, and that isn't going to help Victoria Kupwara. They need to break free. They need to ruffle their feathers, and they had
I think they experienced all the rigors. Now they need to establish the innings. At least this man should convert his innings into a substandard. Look at that one. That is stand and deliver into the extra cover fence for 4. And with that boundary score propelled to 80, 86, and that was Sumptus of the back foot. Camps back and rocks back onto that turn. And what a shot. And no need to run for those. And bowler conveying a message to the fielder. They're at extra cover area. Don't waste your time. I'm gonna beat you down to the boundary. And next ball, wanted to guide that one and stay that one, but was unable to pounce onto that one. But Nazir again, what a throw out earlier on. But this man is at least fetching a boundary out of each and every over, and that is a good sign for Victoria Kupwara. But he's unable to negate that ball, that turn of the track. He's unable to rotate the strike with those singles. And I'm talking about time and again, they need to rotate the strike with those singles and convert those singles into doubles, and that can really make something special happen for Victoria Kupwara, because they are fetching a boundary of each and every over. जी बिल्कुल, अगर हर ओवर से आपको एक चौका जरूर आता है, और ऐसे में सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करते रहना होगा। अगर आप एक ओवर से 8-9 रन हर ओवर से लेते हैं तो मैं समझता हूँ 150-160 का लक्ष्य जो अवश्य छुएगी टीम। लेकिन इन परिस्थितियों में बड़े स्ट्रोक्स के बाद आप 4-5 डॉट गेंदें खेलते हैं तो मैं समझता हूँ दबाव की स्थिति लगातार बढ़ रही है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आप चौका जरूर हर ओवर से ले रहे हैं, लेकिन बाकी जो 4-5 गेंदों से जो आप लगातार स्ट्राइक को रोटेट करने में अनसक्षम होते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। खूबसूरत वातावरण कमाल का इस समय ड्रिंक सेंटर लिया गया है। 13 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 86 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। एक खूबसूरत वातावरण है और खूबसूरत मैदान। अगर इस मैदान की बात करें गालिजू का, और एक अच्छा वातावरण क्रिकेट के अनुकूल, अच्छी खासी दर्शकों की संख्या इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए बीच मैदान में पहुंचे हैं और आपने अपनी टीम को समर्थन देते हुए बीच मैदान में। इसमें अगर अंपायर्स की बात करें एडवोकेट हिलाल और ताहिर नबी जो कि आज के इस मुकाबले के अंपायर हैं, कमाल का प्रदर्शन, लाजवाब विश्वसनीय मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ। 14 ओवर पूरे हो चुके हैं, 86 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर का खेल यानी कि निर्धारित 36 गेंदें बची हैं और ऐसे में इन 36 गेंदों से कितने रन बटोरेंगे ये देखने वाली बात होगी। अगर विकेट की बात करें, आज बेहतरीन कमाल का क्षेत्ररक्षण और गेंदबाजी देखने को मिली जिसके चलते मात्र 14 ओवर में 86 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पे। 6 विकेट हाथ में उमैस इत्तू और उनके साथ बिलाल जो कि बीच मैदान में नाबाद है और काफी कुछ निर्भर करेगा उमैस पे, जिस प्रकार से उमैस प्रहार कर रहे हैं। और मैं समझता हूं अब विकेट का कोई महत्व नहीं रहेगा, आखिरी 6 ओवर बचे हैं तो इस समय ज्यादा से ज्यादा प्रहार करना होगा गेंदबाजी पे। One should not forget Butt Musa, the way he worked hard in a day and day out hosting a tournament. It's a hectic job. Even ICC, it takes ICC a lot of job to do. It takes tremendous character to play from ICC to hold each and every event. But in the valley, and it was hosted at Karihama, but later on it was shifted to this very place due to some unavoidable circumstances, and he was having issues. But it's really unfortunate that he was posted and provoked to shift to that this very tournament to this part of the world. But the people alongside him, it's a teamwork, no doubt about that. His entire team has worked hard in a day and day out, and they are really been up to the mark. And this time around, and but Musa, credit goes to this man. He has provided Kupwara with such a wonderful league, brought too many players from outside the valley, and we can say that those who coming from outside valley are overseas for us. And we have Weber Aurora Cam here. He played at Karihama. That's quite some achievement of this very sports field. The man who played outside state, who represented big teams, big clubs, and playing here in the valley, and other players from different states, they came here and played in Karihama. It's quite some achievement, and credit goes to this man, Butt Musa, the man, the one-man army behind that show, and equally supported by his teammates, and they made it possible to host such a league, RCL. And second league is coming up this winter. It will be winter edition, but it will be hosted outside state this time around. And we have promised you earlier on we shall be back with that league, RCL second edition, that will be hosted by Surface in Jammu or in Delhi this time around in coming December. आज बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन योगदान रहा है अगर बट मूसा की बात करें इस प्रतियोगिता का सफल आयोजन करने के लिए, और जिस प्रकार से उन्होंने अपना दायित्व निभाया है, जिस प्रकार से सहयोग किया है, और मैं समझता हूँ कमाल का जो है समर्थन उनका रहा है, जिसके चलते इस समय ये प्रतियोगिता जो है यह अंतिम चरण में है, सफल आयोजन। और अंततः इसका जो काफी लंबे समय से प्रतीक्षा, जो कि अपने विवर से हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, मंत्रणा कर चुके हैं, टिप्पणी कर चुके हैं इस पे कि अंतिम चरण है इसका, फाइनल मुकाबला आज। और मैं समझता हूँ पूरा श्रेय बट मूसा
मौका जाता है, क्योंकि बहुत ही लाजवाब कमाल का आयोजन और अंततः सफल आयोजन कहना चाहिए। सफलता के नए द्वार अगर क्रिकेट की भाषा में कहें तो गलत नहीं होगा। Absolutely right. But a short pause in the game, Nazir. At the moment, let me take you through the score and poll of wickets. And I will be taking you in a while, don't worry. But we have got a good attendance like that. We have on angry mobs and on Eid prayers. Usually I keep throwing out these words. The kind of attendance we got here at the Santa. It's a packed Santa in terms of the crowd. And you know that we can't get better than this. A match of this caliber and class where two Kupwarians are locking horns. And it's like that. We got all the northern flavor and spice into this one. And those ebbs and flaws of the game are making it something special, something unimaginable, and it's happening at the moment beyond imagination. The way things unfolding, the way crowd showing their maturity and waiting for each and every ball eagerly with ravished feasting eyes. What's gonna come their way on each and every coming ball, and it makes it more special, and it makes it high octane. In the meantime, Sajjad, but the Kupwara Express will be operating. He tends to bowl at tremendous pace, like that of missile and traceable. But on that occasion, it won't be easy. But if he managed to bowl in that corridor of uncertainty, he can tease and annoy the batter. But at the moment, they need to keep bowling in that corridor of uncertainty and keep the batsman guessing. But in the meantime, we'll have to wait and watch. No slip in place at all. There is a third man. There is a backward point. Cover point. In the air, chance! We'll have to wait and watch. I can't think. The ball bounced in front of Akil Bande. What could have been a blinder of a catch. But he was unable to display those acrobatic skills. प्रयास जरूर किया था कमाल का, लेकिन असफल रहे वहां पर। निश्चित तौर पे परिस्थितियां कुछ और होती अगर इस कैच को लपक लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 86 पे 4, 14.1 के बाद निर्धारक 20 ओवर का कोटा। उमेश सिद्धू 41-30 गेंदों से, और वहीं पे बिलाल की बात करें 10 पे बाद 12 गेंदों से। इस ओवर में अगली बार सजाद बख्त, ये गेंद इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, लेकिन उतना ही करारा स्ट्रोक उस और खिलाड़ी एक टिप्पा खाने के बाद जब तक उनके हाथ में आते, निश्चित तौर पे दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोड़ बदल लिए। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता 87 पे जा पहुंचा 4 विकेट के नुकसान पे। 14.2 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, और उमेश और बिलाल की जोड़ी भी समय बीच मैदान में प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब यहां से आवश्यकता है बड़े स्ट्रोक्स खेलने की। और उमेश सिद्धू जो काफी लंबे समय से बीच मैदान में, उनकी निगाहें जम चुके हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वे अब प्रयास करते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं एक बड़ा लक्ष्य विपक्षी टीम के सामने रखे। ये देखते दबाव की स्थिति दोनों छोर से होगी इस बड़े निर्णायक फाइनल मुकाबले में। इस ओवर में अगली बार 87 पे 4, ये गेंद अच्छी गेंद कलाइयों के सारे खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन उस ओवर खिलाड़ी उनको भेजने में सक्षम नहीं हुए वहां पर बल्लेबाज। 15 नंबर की जर्सी पहने, हालांकि अकील भांडे सबब थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। स्कोर अभी भी टिका हुआ 87, 4 विकेट के नुकसान पर। 14.3 के बाद 3 गेंदें बची हैं 15वें ओवर की, और उसके तुरंत बाद 5 ओवर का आना बाकी है, तो कुल मिलाकर अभी भी 33 रन बनाने हैं। 33 गेंदें बची है, क्षमा कीजिएगा, और इन 33 गेंदों में यदि आप 50-60 रन और बटोर लेते हैं तो निश्चित तौर पर 140-150 रन का लक्ष्य आज होगा। एक बार फिर अपने सभी व्यूअर से निवेदन होगा, स्टार्स के जरिए भी आप हमें सम्मानित कर सकते हैं, डिजिटल स्टार्स के जरिए, और प्रतीक्षा रहेगी आपके सम्मान की अच्छी गेंद इस बार आवश्यकता के गलियारे में, लेकिन उतना ही खूबसूरत प्रहार। 1 रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, 1 रन से संतोष। 88 पे 4, 14.4 के बाद बीच मैदान में उमेश सिद्धू और बिलाल की जोड़ी। और उमेश सिद्धू की अगर बात करें, कमाल की बल्लेबाजी इन परिस्थितियों में जबकि टीम को आवश्यकता थी, टीम की नैया संकट में डूबी हुई थी, और वैसे में विकल्प लेते हुए एक कमाल की बल्लेबाजी, और अभी भी नाबाद है, और निश्चित तौर पर अब उनको प्रहार करना होगा। ये देखते हैं कि विकेट कोई महत्व नहीं रखते हैं, 6 विकेट आपके हाथ में है, और निश्चित तौर पे आखिरी कुछ 5 ओवर बचे हैं, तो ऐसे में 150 अवश्य होगा, जैसा कि हम बार बार इस मुकाबले में टिप्पणी करते हैं। इसी बीच चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद लेकर के ये गेंद, और फिर कड़ा प्रहार, ऊंचा लंबा रास्ता, लेकिन सीधे वहां पर खिलाड़ी के पास, और गेंद हाथ में आने के बाद छटके एक आसान कैच कहना चाहिए जीवनदान मिलता हुआ, और निश्चित तौर पर एक दबाव की स्थिति। Dolly of a catch, and ball didn't have enough wings to fly, but he parried it down to the boundary for 4. It's really unfortunate from HCC Reds perspective. What could have been a catch, what could have been a dolly of a catch, but he puts down, and Azan is going on.
Welcome back after call to prayer. Setu got lucky on that occasion. That drop catch, and it costed HCC Reds 8 runs of 2 balls. Aqib Dar begins the pressure back into the attack for the last spell, and the very first ball keeps it out towards the Cilia cover, and both the batters scamper through for a quick single, and with that single score propelled to 97 for the loss of 4 wickets. But these two are trying their level best. They're sweating it out under scorching conditions here at Gullies of Kupwara, and especially this man Setu, and Bilal is giving him his company. He's trying to play the second fiddle from other end. Here goes Aqib Dar again. Goes and bows. That one in the air, but they should run away down to the backward a point boundary. 2 men in pursuit of the ball. We'll have to wait and watch. Has he dragged it in? We'll have to wait and watch. The way crowd is chirping and putting their hands together for the man. I think he has saved the boundary, has saved 2 runs for his side at least, and limits the scoring down to brace. Score moves on to 99. Run share of Team 100 is Victoria Kupwara in over number 16 of the match. We'll have to wait and watch. Aqib continues to bowl. No slip at all. Aqib again goes far away from us and bowls to Bilal, and Bilal sends it back past the bowler. No need to run for those. 100 comes up. 103 for the loss of 4 in over number 16. It was a belter of a delivery, overcooked and punched up the back foot, and I can use the word crunched through the long off for 4. And with that boundary score moves on to 103 for the loss of 400 comes up. Nazir in over number 60. धन्यवाद। 103 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। 4 विकेट के नुकसान पर तो है सामने। ये गेंद बरकत क्षमा कीजिएगा, वहां पर बिलाल ने खेला। 1 रन पूरा कर रहे हैं। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 104। 4 विकेट के नुकसान पर 15.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद लगातार प्रहार हो रहा है दोनों छोर से, और जानते हैं क्योंकि इन परिस्थितियों में अब विस्फोटक और जबरदस्त प्रहार करने की आवश्यकता, और ऐसे में दोनों बल्लेबाज बीच मैदान में पड़े हुए एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर। आकिब इस ओवर में अगली बार 39 नंबर की जर्सी पहने हुए उनकी ये गेंद वाले पर खूबसूरत कोई मौका नहीं, और गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। ताहिर नबी के निर्णय के बाद, यानी कि उनका निर्णय आता हुआ 6 रन और खाते में 110 पे जा पहुंचा 4 विकेट के नुकसान पर। उमैस इतो 49 पे बाद 34 गेंदों से। धन्यवाद स्कोरर तजम्मुल खुर्शीद और हमारे स्टैटिस्टिशियन मुजम्मिल भी हमारे साथ बने हुए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और विचार देने के लिए, अपने आंकड़े हमारे साथ साझा करने के लिए। मुजम्मिल मंजर जो कि हमारे स्टैटिस्टिशियन इस समय हमारे साथ हमारा सहयोग करते हुए, और स्कोरर तजम्मुल खुर्शीद।
आज बिल्कुल इस समय स्थिति 49-34 गेंदों से, जो कि उमेश से तो मात्र 1 रन दूर अपने अर्धशतकीय पारी से, और बिलाल 26 पे नबाद 18 गेंदों से 110 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का 16वां ओवर आखिरी गेंद लेकर का तैयार वहां पर गेंदबाज आकिब डार, जो कि इससे पूर्व 2.5 ओवर की गेंदबाजी, कोई मेडन नहीं, 22 रन और 2 महत्वपूर्ण सफलताएं उनके खाते में। और ये दर्शाता है आज कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है, जिसके चलते इस समय मात्र 110 रन स्कोर बोर्ड पे 4 विकेट के नुकसान पे। पारी का 16वां ओवर प्रगति पर, आखिरी गेंद आनी बाकी, तो ऐसे में बाकी 4 ओवर में कितने रन बटोरने की एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहां से करनी होगी, क्योंकि इन परिस्थितियों में आखिरी के स्लॉग ओवर, और मैं समझता हूं जिस प्रकार से निगाहें जम चुके हैं वहां पर उमेश सिद्धू के, निश्चित तौर पे मात्र 1 रन दूर है अर्धशतकीय पारी से। लेकिन क्या कमाल की पारी आज उन्होंने खेली है, न सिर्फ अर्धशतक यहां पे पूरा करेंगे अथवा नहीं, लेकिन दूसरी ओर जिस प्रकार से आज उन्होंने इन परिस्थितियों में दबाव की स्थिति में खेला है, मैं समझता हूं ये उनकी कला और महानता को दर्शाता हुआ। Umesh Sidhu living up to his expectations today, and he has done very well. In the meantime, Akib Dar goes and bows. Oh, that's a good shot, but straight down to the throat of fielder. Irfan Sheikh does well, settling underneath, holding on to that one with those steely nerves. It's wicket number 5. Hop up the team back to the pavilion, and Umesh Sidhu gone on 49, unable to put it across on that occasion. And Irfan Sheikh does well, and wicket coming HCC Reds way at the crucial juncture, and it was going to be something special coming Victoria Kupwara's way. All of a sudden he got overcautious and playing it straight down to the throat of the fielder, throwing his start away, got his eyes in, then falling like this. This isn't good from Kupwara perspective, losing your wicket, unable to put premium from there on, and allowing HCC Reds to be back into it. It's now 5 down, half of the team back to the pavilion, and it is Jalil Bhatt who's slowly walking into the centre, and it won't be easy for this young fella, but he can go for the full Monty. He loves to go downtown and withstand, but at this crucial juncture, a match worthy of the final, a pressure game always, and it won't be easy for this man to come in and go for that full Monty from ball 1 to make the ball fly into the orbit time and again. Won't be easy. बिल्कुल, और एक बार फिर अपने सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिवादन, स्वागत, धन्यवाद करना चाहेंगे अपना प्यार और विचार देने के लिए। डिजिटल स्टार्स के जरिए आप हमें सम्मानित कर सकते हैं, प्रतीक्षा रहेगी आपके सम्मान के, और आपके प्यार और विचार की आवश्यकता जेके स्पोर्ट्स टाइम की पूरी कमेंट्री टीम को इसी प्रकार से अपना प्यार और विचार देते रहिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम जो कि सीधा प्रसारण लेकर के गालिजू कपवारा के इस खूबसूरत मैदान से रामहाल क्रिकेट लीग वर्ष 2022 के इस फाइनल मुकाबले में आपके साथ बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रायोजक शाइनिंग स्टार पामपोर, एमएचएम, आरको फैन स्टेशन, रियल एस्टेट पामपोर, फैशन फिस्ता, एंथम स्पोर्ट इंडिया, धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का। और वातावरण कमाल का, खूबसूरत मैदान और कुदरत का तराशा हुआ ये चारों ओर घने पेड़ और बीच में ये खूबसूरत मैदान निश्चित तौर पर दर्शाता हुआ कि एक आकर्षक, विश्वसनीय, सफल आयोजन इस प्रतियोगिता का, और समय अंतिम चरण में फाइनल मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ। जलील भट्ट नए बल्लेबाज आए हैं और देखना है किस प्रकार से यहां से बल्लेबाजी करेंगे। 110 पे 5वां विकेट, आधी टीम पवेलियन जा चुकी है। विक्टोरिया कुपवारा की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था एचसीसी रेड्स के विरुद्ध इस फाइनल मुकाबले में, लेकिन अब तक का अगर स्थिति की बात करें तो संकट की स्थिति है, और संकट के बादल मंडलाते हुए, क्योंकि 110 रन स्कोर बोर्ड पे ये देखते हैं मुकाबला बड़ा, निश्चित तौर पे विपक्षी टीम के पास एक से बढ़कर एक दिग्गज बल्लेबाजी, लेकिन इन परिस्थितियों में भी 150-160 का लक्ष्य निश्चित तौर पर आवश्यक होना चाहिए। मनोवर, At least you need 150 on the board to defend that target against the likes of HCC Reds. They got Jack Tone, they got Asim Bashir, they got Irfan Sheikh, Akil Bande, Basit Dar is in their lineup, so you can understand they got depth in their batting, and all the batters can apply themselves under each and every circumstance. Whatever the circumstance may be, they will definitely love to live up to their expectations. The very first ball, swing and a miss, trying to slash at it, but beaten all ends up, and Kupwara Express is operating, but Sajjad, there is Gillian placed and backward a point. Third man is also there. Their sweeper of cover and Akib Dar. And then there is short extra cover. There is Akil Bande fielding and wideish mid off on the onside. There long on Akib Mir is there, Mr. Consistent. And mid wicket bit Kokana in place. Then we have a field straight at mid wicket area, bit deepish, and no man is patrolling behind Scare on the onside. Interesting field, but this one short of a length delivery. Bilal creating ready-made room, appeal for caught behind, and umpire unmoved, not shaken. And look at Alim Darafali, he smiles.
And they were appealing for that caught behind, but it turned down that appeal from bowler Sajjad Butt. So no armed score remains static. 110 for the loss of 5. Out in the middle is Jalil Butt and Bilal. Bilal is on to 26 of 20 balls. Now Bilal need to take the responsibility because Unas is back to the pavilion, but now Bilal need to live up to his expectations. He need to bat from here on, at least with the serious intent, try to fetch runs. And look at that one, and Basidar lost to the control of the ball, and ball is going down towards the fine leg area, but wicketkeeper pouncing onto the ball, puts in the full length slide and sends in the quick return, but not before the two batters are back for the second. 2 byes and 2 extras, taking the score to 112 for the loss of 5. 112 5 विकेट के नुकसान पर 16.3 के बाद ये पारी का 17वां प्रगति पर और गेंदबाजी सजाद भट्ट के पास, जो कि अपने कोटे का आखिरी ओवर 3.3 ओवर की गेंदबाजी, कोई मेडन नहीं, 19 रन और 2 सफलताएं उनके खाते में अभी तक जा चुके हैं। सजाद भट्ट उस छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट और उनके सामने रहेंगे जलील भट्ट। इस बार खूबसूरत प्रहार, हालांकि स्ट्रोक बेहतरीन, लेकिन उस ओर खिलाड़ी है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। जब तक फील्ड करके थ्रो करते पर्याप्त समय था जलील भट्ट को अपना खाता खोलने का, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जलील भट्ट क्षमा कीजिएगा स्ट्राइक पे पहुंच चुके हैं और निश्चित तौर पे वो स्कोर 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। 113 5 विकेट के नुकसान पर 16.4 के बाद जलील भट्ट को अभी अपना खाता खोलना है। 1 रन बिलाल के खाते से निकलता हुआ 27-22 गेंदों से बिलाल नारसा की चोट पे जलील भट्ट सामना करने के लिए तैयार इस ओवर में सजाद भट्ट का। 113 रन 5 विकेट के नुकसान पर 16.4 के बाद 2 गेंदें बची हैं इस ओवर के, और सजाद भट्ट हैं गेंदबाज। सामने है जलील के लिए उनकी ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद कलाइयों के सारे में उड़ा, उसको 2 खिलाड़ियों के बीच में से गैप का इस्तेमाल, पीछे जा रहे हैं खिलाड़ी। जब तक वे फील्ड करते 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे और चहलकदमी करते हुए दूसरा रन भी पूरा कर लिया। 2 रन और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। लगातार प्रयास इस समय 115 पे पहुंच चुका है 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस ओवर की, जो कि पारी का 16वां ओवर सजाद भट्ट के खाते में, और इसके साथ ही उनका कोटा भी पूरा हो जाएगा। लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी अब तक का देखने को मिली है। बिलाल और जलील की जोड़ी बीच मैदान में, अगली गेंद निकाला हवाई रास्ता, लेकिन उसके बाद गेंद जब तक फील्ड होती 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, और अच्छी रणनीति दोनों बल्लेबाजों की, क्योंकि लगातार सिंगल्स डबल्स स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, और 1 रन के साथ ही निश्चित तौर पर वहां पर ओवर पूरा हुआ। 116 5 विकेट के नुकसान पर जलील भट्ट 3-2 गेंदों से, और बिलाल 27-22 गेंदों से सजाद भट्ट की गेंदबाजी का विश्लेषण। 4 ओवर कोई मेडन नहीं, 23 रन 2 विकेट। तो आखिरी के 4 ओवर का खेल बचा है, और 3 ओवर का खेल बचा है, क्षमा कीजिएगा। आखिरी 3 ओवर में कितने रन बटोरेंगे? 18 निर्धारित गेंदें, इस समय 116 पे 5 विकेट इस समय हाथ में है, लेकिन विकेट महत्व नहीं रखते हैं। आखिरी 18 गेंदों से कितने रन बटोरेंगे, ये महत्वपूर्ण बात होगी। अगर यहां से मैनेवर निश्चित तौर पर एक जबरदस्त प्रहार करते हैं तो कहीं ना कहीं 140-150 के आसपास पहुंच सकते हैं। Still 140 is gettable, even they can think beyond that, but they need to accelerate quite a bit from here on. It's time to go for that full Monty. Don't look at the wickets remaining in your kitty. Look at the balls. You are only 18 balls, and it's the high time to accelerate, to gear up a bit and put your feet on the accelerator and try to send the ball into the orbit. Let the ball make the fly out of the center, because you are short of runs, at least to me 40 runs short at the moment. But you never know, because the game of glorious uncertainties can change its course. Even small and paltry totals can be tricky on a given day, and teams like Kenya can make it to the semi-final of a World Cup match. So what can you expect from a game of cricket? It's always going to be tricky, intriguing, like that of Detective Now and Masala film, and it will take ages people to understand how it unfolds on a given day, because it isn't everyone's cup of tea. It takes tremendous character to play, to display those skills and those steel nerves. It takes ages to learn and adapt to yourselves under certain circumstances. But at the moment, still 17 balls remaining. I still believe that Victoria can go past 150. Still possible from here on. बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% सहमत। ये गेंद पार इनसाइड आउट हवाई रास्ता, उस और खिलाड़ी 2 खिलाड़ी जब तक उसको गेंद को फील्ड करते निश्चित तौर पे दूसरा रन भी पूरा कर लिया। 2 रन और खाते में जुड़ते हुए, और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 118 पे 5 17.2 के बाद जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण आप तक पहुंचता हुआ। आप डिजिटल स्टार्स के जरिए भी हमें सम्मानित कर सकते हैं। प्रतीक्षा रहेगी आपके सम्मान के। एक संघर्षपूर्ण और निर्णायक फाइनल मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ, प्रहार करना होगा दोनों छोर से, और ऐसे में रनों की गति
को और ज्यादा गतिशीलता देनी होगी अगर आप एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो। फिलहाल 118 5 विकेट के नुकसान पर 17.2 के बाद निर्धारित 20 ओवर का कोटा 18वां ओवर प्रगति पर और गेंदबाजी आकिब डार के पास ये गेंद और इस बार करा रहा है स्ट्रोक हवाई रास्ता और गेंद दर्शक बीरगांव से बाहर जा लगे हैं 6 रनों के लिए। जलील भट्ट के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का और इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 124 5 विकेट के नुकसान पर 17.3 के बाद वर्तमान रन गति 7.09 और मीर तुफैल बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और विचार देने के लिए, अपना स्टार से सम्मानित करने के लिए। इसी प्रकार से अन्य व्यूअर्स से भी निवेदन होगा कि वो स्टार से हमें सम्मानित कर सकते हैं। 124 पे 5 17.3 के बाद 20 ओवर की ये पारी, पहला जो सत्र इस मुकाबले का और पहली पारी बीच मैदान में विक्टोरिया कपवारा 124 पे 5 ये गेंद और इस बार फिर उसी दिशा में उससे भी बड़ा लिख लीजिए स्कोरबोर्ड में एक और छक्का। क्या लाजवाब बल्लेबाजी और इस प्रकार से दर्शकों का मन मोह लिया है, मनोरंजन होता हुआ दर्शकों का और 130 पे 5 17.4 के बाद Both were in the slot and the ball making its way into the orbit and out of the sun into the parking lot and this is where they need to ponder. Captain need to convey a word to this bowler. Why are you bowling those hop trackers, those pitched up deliveries, allowing the batsman break free, and this is Jalil Bhatt. And in the meantime, Jalil on strike, 2 sixes to him, back-to-back sixes to him, and Aqib Dar, pressure mounting on him. Nervy moments for this man. He's a bit nervous out in the middle. Won't be easy to keep him calm. Here goes Aqib to Jalil, and Jalil driven that run, but straight Akil Bande. They're at the brink and the verge of the circle, just a single, and with that single score propelled to 131. We are into the 18th over of the match. After this over, 12 legitimate balls are going to come, and still, I told you Nazir earlier, 150 is still possible. It isn't beyond imagination. And in the meantime, here goes Aqib to Jalil, and Jalil drives that run on, drives onto that run straight to long on, will get a single. With that single score propelled to 132. Over number 18 we are in. Aqib in his 4th over. He completed his quota 4 overs. 4 overs, no Madden, 3 for 38. If we look at the number of runs, he has conceded 38. Little expensive, but he has picked up 3 wickets and dented the confidence of Victoria Kupwara, getting rid of Ishnag and Nasir Kumar, the man who's in red hot form these days. Each and every centre he loved to entertain with his enterprising stroke play time and again. On each and every field he tries to rock the field with his bat. आखिरी 2 ओवर का खेल बचा है और गेंदें 12 बची हैं। कितने रन बटोरेंगे यहां से ये देखने वाली बात होगी। 132 5 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर पूरे हो चुके हैं। आखिरी 2 ओवर का खेल, एक संघर्षपूर्ण निर्णायक मुकाबला पहली पारी बीच मैदान में, और ऐसे में रमहाल क्रिकेट लीग का ये फाइनल जो कि काफी लंबे समय के बाद प्रतीक्षा में था और अंततः प्रतीक्षा समाप्त होती है। 19वां ओवर, आखिरी 12 गेंदें प्रहार करना होगा। किस प्रकार से यहां से बल्लेबाजी करेंगे, इन बची हुई 12 गेंदों से कितने रन बटोरेंगे ये देखने वाली बात होगी। जलील है इस समय 18 पे 7 गेंदों से और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जलील भट्ट ने आज की है और 28 पे नाबाद है बिलाल 23 गेंदों का सामना किया। 3 ओवर में 20 रन खर्चे हैं, कोई सफलता नहीं अभी तक मिली है जीशान रबाडा ने। उनको बुला लिया गया है पारी का 19वां ओवर लेकर के 132 एंड चेंज करके, यानी कि उस छोर से उनके गेंदबाजी के मोर्चे में पहली गेंद को निकाला। उस ओवर खिलाड़ी 1 रन पूरा कर रहे दोनों बल्लेबाज और निश्चित तौर पे 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 100 और स्कोर आगे बढ़ता हुआ संभवतः 135 पे जा पहुंचा है। निश्चित तौर पे 133 5 विकेट के नुकसान पर 18.1 के बाद 11 गेंदों का आना बाकी है। संघर्षपूर्ण वातावरण क्रिकेट के अनुकूल और ऐसे में लाजवाब विश्वसनीय प्रदर्शन इस समय बीच मैदान में जलील भट्ट ने 7 गेंदों से ताबड़तोड़ 18 रन बनाए हैं। संभवतः सामना करने के लिए आ गए हैं और देखना है किस प्रकार से वो यहां से बल्लेबाजी करेंगे। जीशान उस छोर से एक बार फिर अपने सभी व्यूअर से निवेदन होगा, डिजिटल स्टार्स के जरिए भी आप हमें सम्मानित कर सकते हैं। प्रतीक्षा रहेगी सम्मान की 133 पे 5 7.32 इस समय वर्तमान रन गति और इस गति से 146 तक पहुंच सकते हैं। इस ओवर में अगली बार जीशान चले, राइट आर्म ओवर द विकेट ऑन किए गए, लॉब स्टंप से बाहर लपेटा हुआ स्ट्रोक, उस ओवर खिलाड़ी और पीछे जा रहे लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और चौका और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 137 5 विकेट के नुकसान पर। कमाल का वातावरण, कमाल की बल्लेबाजी और अंतिम चरण में इस प्रकार की आवश्यकता थी। क्रिकेट के समर्थक और दीवाने आए हुए और एक आकर्षक और मनोरंजन की स्थिति चाहते और बिल्कुल उसी मुद्रा में इस समय बीच मैदान में बल्लेबाजी होती हुई
137, 8 गेंदों से 22 रन बनाए हैं जलील भट्ट ने। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या ताबड़तोड़ और तेज तरार पा रहे इस समय जलील भट्ट द्वारा, और आवश्यकता भी इस प्रकार की थी, और उससे मुद्रा में जलील भट्ट बल्लेबाजी करते हुए 137, 5 विकेट के नुकसान पर 18.2 के बाद जलील भट्ट 22 पे सामना करने के लिए जीशान का इस ओवर में अगली बार उस छोर से दौड़ना शुरू किया। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद उस बार खेलना चाहते थे लेकिन सफलता नहीं मिली। गेंद सीधे बसेदार के खाते में, रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। 137 पे 5, 18.3 के बाद निश्चित तौर पर दर्शनीय विश्वसनीय प्रदर्शन बीच मैदान में चलता हुआ 137, 5 विकेट के नुकसान पर यह है लेखा जोखा अब तक का इस मुकाबले का। और जलील भट्ट इस समय प्रहार करते हुए दोनों छोर से, क्योंकि जानते हैं विकेट पे बने रहना काफी महत्वपूर्ण है और इन परिस्थितियों में किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे ये देखने वाली बात। अगली गेंद को निकाला, उस और खिलाड़ी है उन्होंने गेंद को फील्ड किया लेकिन एक ही रन मिलेगा, 1 रन। और 138, 5 विकेट के नुकसान पर 18.4 के बाद 2 गेंदें इस ओवर की और उसके बाद आखिरी ओवर, तो निश्चित तौर पर 150 तय होगा मुनव्वर इन परिस्थितियों में अगर इस बेहतरीन और विश्वसनीय मुकाबले की बात करें। Well, 12 need to get to that psychological mark of 150, and you can also contribute to JK Sports Time by sending in the digital token and coupon of love through Digital Stars. And that one goes down towards the cork on area. Another single and sensibly done by batter. Giving strike back to Jalil. Jalil is on to 23 of 9 balls, and this man is trying to go hard at it. He's trying to smack the ball and smoke the ball out of the park. Next ball from Rabada, shuffling across and played it back to the bowler. Rabada unable to feel it in the follow through. Goes down towards the long off. Fielder is there. He sent us in the return. Batter had time in the ball to settle for another single. Score propel to 139 for the loss of it. No, it is 140. Over comes to an end. 19 done with an over to come. 6 legitimate balls. And Jalil and Bilal out in the middle. Jalil is on to 24 of 11 balls, and you can also contribute to JK Sports Time by sending in those stars, and you can also contribute by sending in those digital stars to JK Sports Time, and we are really going to be thankful and indebted to your love and support. And keep sending in. It's the high time because now you're eligible to send in those stars, and we are really going to welcome you from the concentric circles of our heart and those tides and waves and currents. And in the meantime, it's 140 for the loss of 5. Over number 20 is going to come. We'll have to wait and watch. Captain is going to bring Jangir Lon on in the last over, and we'll have to wait and watch how he will calm the situation and how he will check the batters and how he will be able to put brakes on the scoring rate. But Jalil, he knows only one thing. He knows that he has a role to play from here on. He has to go after each and every ball to take Victoria Kupwara score beyond 150. Nazir, still 160 is possible from here. 20 can come off an over, and if he managed to clear the boundaries with ease. But it isn't easy to clear the boundary on either side of the track. Big boundaries on either side of the track, even at the long stop and the straight hit area is concerned. हाँ बिल्कुल, आखिरी ओवर इस समय प्रगति पर है और 140, 5 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर पूरे हो चुके हैं। जलील भट्ट 24 पे 11 गेंदों से। और बहुत बहुत धन्यवाद आमिर लोन डिजिटल स्टार से हमें सम्मानित करने के लिए। और इसी प्रकार से अन्य व्यूअर्स से भी निवेदन होगा कि वो डिजिटल स्टार हम तक पहुंचा सकते हैं, प्रतीक्षा है और आपके सम्मान की प्रतीक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। इस समय स्थिति आखिरी ओवर पहली पारी का, विक्टोरिया क्रिकेट क्लब की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं। मलिक इजहार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं और उनका मानना है एक बहुत ही दिग्गज बल्लेबाज 156 वो दिखा रहे हैं कि उनका लक्ष्य होगा। पहली गेंद हवाई रास्ता और गेंद सीमा रेखा से बाहर। पहली गेंद पर स्वागत जंगर लोन का छक्के के साथ, और इस छक्के के साथ ही 146, 5 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों से 30 पे नाबाद है जलील भट्ट। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं विस्फोटक तेज तरार और कहर बरसाते हुए इस समय जलील भट्ट गेंदबाजों पर। 12 गेंदों से 30 पे नाबाद, कुल योग 146 पे 5, 19.1 के बाद आखिरी 5 गेंदें और इस बार अगली गेंद को भी निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। 2 गेंदों से 10 रन बटोरे और 150-150 रन पूरे होते हुए 19.2 के बाद। I told you Nazir earlier on, 150 is possible. Now they're exactly at 150 and still 4 balls to go. Who knows? It can be 170 on the board, but we can't say anything until the last ball is not bowled. जी बिल्कुल, क्रिकेट महानिश्चिंताओं का खेल, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव। Not for BW, and umpire is on. They will be coming on to field, and their bowler should bowl in the
स्थान से खड़े हो गए, अगली गेंद को निकाला, 1 रन पूरा कर रहे हैं, दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे। उस और आसिम बशीर ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया और निश्चित तौर पे वहां पर और छठा विकेट गिरता, 1 ही रन, 2 रन के लिए गए थे, 1 रन और खाते में 160 पे 6, 19.5 के बाद। और निश्चित तौर पे आखिरी गेंद का आना बाकी होगा। 160 रन अब तक बन चुके हैं और 1 गेंद बची है। जी हाँ, 1 गेंद, आखिरी गेंद जलील भट्ट 38 15 गेंदों से, यह है लेखा जोखा। और निश्चित तौर पे निराश है वहां पर, कमाल का प्रदर्शन आज बल्लेबाजी में, विस्फोटक दर्शकों का मन मोह लिया। और ऐसे में एक समय में ऐसा विकल्प माना जा रहा था कि 120 130 होगा, लेकिन इस समय 160 रन 5 विकेट के नुकसान पर 19.5 के बाद। आखिरी गेंद पहली पारी की, जहांगीर लोन 19 रन खारिज कर चुका है इस ओवर में। काफी महत्वपूर्ण और काफी महंगा खर्चीला ओवर साबित होता है जहांगीर लोन का। और ऐसे में 19 रन अब तक इस ओवर से आए हैं, तो कुल मिलाकर 160, 5 रन के नुकसान पर डिजिटल स्टार्स आप हमें भेज सकते हैं। प्रतीक्षा है आपके सम्मान की और बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर एमएचएम और कॉर्पोरेशन रियल एस्टेट पांपोर फैशन पिस्ता एंथम स्पोर्ट्स इंडिया। धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स और व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। पहली बारी समाप्त होने को है, आखिरी गेंद बची है निर्धारित 20 ओवर के कोटे की। 160 जहांगीर चले, उनकी गेंद पार्स को निकाला, 1 रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। निश्चित तौर पर दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे, उस और आसिम बशीर दूसरा रन भी पूरा कर रहे हैं, थ्रो किया लेकिन तब तक दूसरा रन भी पूरा कर लिया। पहली पारी समाप्त, 162 रन कुल योग, 163 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए एचसीसी रेड्स को 162, जी हाँ 163 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। मैं शेख नजीर साथी कमेंटेटर मुनव्वर तनवीर के साथ आपको वापस जेके स्पोर्ट्स टाइम के स्टूडियो लिए चलता हूं। जैसे ही दूसरी पारी शुरू होगी हम दोबारा आपके पास से लौटेंगे, तब तक अल्लाह ने के बाद।